Hi, good evening, everybody. Sushobon, Subhasis, uh, Sohir, yeah, fine. So just we will wait for हम लोग 1-2 मिनट के लिए वेट करेंगे, उसके बाद अपना आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. एंड टुडे सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग कुछ खास लाए हैं. बहुत जन है ऑप्शंस में काम करते हैं. काफी जन है ऑप्शंस में काम करते हैं, बट ओनली नेकेड कॉल बाइंग करते हैं या पुट बाइंग करते हैं, और उससे उनका अच्छा खासा लॉस भी उनको बियर करना पड़ता है. तो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, आपको अगर प्रॉपरली स्ट्रेटेजी अगर पता है, स्ट्रेटेजी का अगर इफेक्ट पता है, तो शायद आप अपने आप को अपना रिस्क को हेज कर पाओ, और उस अकॉर्डिंगली आप एक अप्रोप्रिएट प्रॉफिटेबिलिटी भी बनेगा. तो जस्ट सिंस काफी जन 40-45 जन रजिस्टर्ड किए हुए हैं, इसके लिए हम जस्ट आई एम वेटिंग फॉर 1 or 2 minutes, देयर आफ्टर आई विल स्टार्ट अवर सेशन. बट बिलीव मी, आफ्टर दिस सेशन आपको ये लगेगा जो यस यू आर एटलीस्ट आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी इतना कुछ भारी कुछ नहीं लगेगा. एक्चुअली भारी है भी नहीं. ठीक है ना. एक प्रेजेंटेशन पे ही डिपेंड करता है हम किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं. तो आई विल अपने एंड से हम पूरा कोशिश करेंगे जिससे आपको बहुत ही क्लियर कट वैसे आपको इसको क्लियर है हम, क्योंकि सारा कुछ ग्राफिकली हम शो करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. तो ऑप्शंस देखिए, जब हम लोग ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स मास्टर्स टूल. ये तो एमेचरस टूल्स नहीं है. क्योंकि ऑप्शंस तो देखिए भाई, एक्चुअली ये कोई प्राइस है ही नहीं. आप अगर रिलायंस को कैश मार्केट में खरीद रहे हो तो आप रिलायंस के लिए पे कर रहे हो. वी आर पेइंग फॉर रिलायंस. हाँ. आप अगर रिलायंस के फ्यूचर में काम करो तो रिलायंस का जो कैश मार्केट में जो है उसका एक रिफ्लेक्टेड आप बोल सकते हो, उसका शैडो प्राइस आप पे कर रहे हो फ्यूचर मार्केट में. आप कैश मार्केट में जो काम कर रहे हो वो एक प्राइस पे काम कर रहे हो, आप फ्यूचर मार्केट में जो काम कर रहे हो वो एक प्राइस पे ही काम कर रहे हो. बट आप अगर चलिए हम आगे स्क्रीन पे आते हैं. जस्ट मिनट. टू स्टे इन द स्क्रीन. जस्ट मिनट. नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. आप लोगों को दिख रहा है? तो द स्क्रीन इज विजिबल. काइंडली चैट बॉक्स यूज कीजिएगा. यहाँ पर सारा आपका वॉइस म्यूट किया हुआ है, इसलिए वॉइस से कुछ काम नहीं बनने वाला. एवरीथिंग इज क्लियर. चैट बॉक्स को यूज कीजिएगा. हाँ? और किसी को वॉइस में ही पूछना हो तो आप हम लोग का जो व्हाट्सएप का जो नंबर है वहां पर वॉइस में आप पूछ सकते हो. आई एम जस्ट शोइंग यू द व्हाट्सएप नंबर. दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, जहां पर आप वॉइस में वॉइस दे के पूछ सकते हो. ठीक है. अदरवाइज यहाँ पर वॉइस लोग किया हुआ, म्यूट किया हुआ है. तो व्हाट्सएप का जो नंबर है 9674127158, इसमें आप अपना वॉइस मैसेजिंग कर सकते हो. ठीक है. और अभी फिलहाल के लिए आप चैट यूज कर सकते हो. तो हम लोग मेन आज ऑप्शन स्ट्रेटेजी पे बात करने वाले हैं. एंड बिलीव मी, दिस इज वेरी, हम लोग का जो आज सेशन होने वाला है ये थोड़ा ना मैच्योर सेशन होने वाला है. थोड़ा मैच्योर सेशन होने वाला है, क्योंकि देखिए ऑप्शंस हम हम लोग कुछ यहाँ पर बेसिक्स लेवल पे बात भी नहीं करने वाले. हम लोग थोड़ा मैच्योर लेवल पे बात करें, जहाँ पर स्ट्रेटजीज वगैरह लेके बात करेंगे. तो क्वाइट नेचुरल इसका इम्पैक्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा. साथ ही साथ हम इसका वीडियो भी क्वाइट नेचुरल हम लोग का जो यूट्यूब साइट है उसमें विद इन 1 to 2 डेज के अंदर अपलोड भी कर देंगे.
जैसे आपको क्लियर रहे। तो सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, नाउ आई वांट टू स्टार्ट टुडे सेशन। तो चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रेटेजी को स्टार्ट करने के पहले हम लोग किस तरह से क्या प्लॉट किया हुआ है। क्योंकि ये सारा स्ट्रेटेजी ना हम लोग इस ग्राफिकल टूल पे हम लोग दिखाने वाले हैं, एंड दिस इज हाईली इफेक्टिव टूल। आप थोड़ा अच्छी तरह देख लीजिए, उसके बाद हम लोग, क्योंकि ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी का हम लोग आज सेशन कर रहे हैं, तो चीज भी भारी है। हाँ, लेकिन थोड़ा इजी वे से जैसे समझ में आए उस तरह से हम लोग पूरा प्लॉटिंग किया हुआ है, ये सब कोई प्रॉब्लम ना हो। अगेन वेलकम, वार्म वेलकम। आप लोग सारा अपने एक वैल्यूएबल समय दे के आप अपने यहाँ पर अटेंड किए हो, उसके कारण से। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक इट वेरी क्लियर दैट हम लोग यहाँ पर क्या किए, एक स्पॉट मार्केट को प्लॉट किए हुए हैं इन दिस ब्लू कलर लाइन। स्पॉट मार्केट दैट मींस कैश मार्केट। तो कैश मार्केट में बेसिकली निफ्टी देखेंगे आप, क्लोज जो किया है प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है, इफ वांट टू सी दैट, देखिए 17,956.60, इसको अगर राउंड करते हैं 957, नहीं है ना, 17,000 17,957 इज निफ्टी क्लोजिंग। हम अगर राउंड फिगर में जाते हैं तो एज पर स्पॉट, तो इसको हम लोग यहाँ पर ग्राफिकली दिखा रहे हैं। स्पॉट मार्केट में निफ्टी, suppose I am showing it is in Nifty, but it is applicable for every script which is trading in uh, just a minute. क्या, तो हम लोग जहां पर थे, हम लोग यहां पर क्या किया, स्पॉट मार्केट को यहाँ पर प्लॉट किए हैं। दिस ब्लू लाइन, दिस अपर ब्लू लाइन, दो ब्लू लाइन है, नॉट दिस वन बट दिस वन इज द अपर ब्लू लाइन। यहाँ पर हम लोग स्पॉट मार्केट को प्लॉट किए हैं, और स्पॉट मार्केट में निफ्टी जहां पर क्लोज किया है उसको हम लोग एक क्लोजिंग को थ्रू दिस पर्पल कलर का जो आपका सर्कल एक ये बना हुआ है डॉट, उस अकॉर्डिंगली हम लोग इसको शो किए हुए हैं। दैट मीन्स दिस इज योर निफ्टी क्लोजिंग, प्रेजेंट क्लोजिंग। अगर ये आगे जाके बढ़ता है तो भाई इधर बढ़ेगा, इधर बढ़ने का है। आगे जाके अगर घट जाता है, अगर प्राइस रिड्यूस कर जाता है तो भाई इधर आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दिस इज द क्लोजिंग ऑफ निफ्टी, प्रेजेंट क्लोजिंग ऑफ निफ्टी, एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग। आप टीसीएस के लिए करो, टाटा स्टील के लिए करो, जो भी आपका कैश मार्केट और इसमें ट्रेड हो रहा है, क्वाइट कैश मार्केट में ट्रेड होगा, बट जो ऑप्शंस मार्केट में जो ट्रेड हो रहा है सबके लिए एप्लीकेबल। तो अपर लाइन इज, डोंट गेट कंफ्यूज, द अपर लाइन इज डिनोटिंग द स्पॉट मार्केट को डिनोट कर रहा है। इधर जाना मतलब ऊपर जाना प्राइस का, इधर जाना मतलब नीचे जाना। एंड एज पर प्रेजेंट 17,957 is the closing of Nifty. This is the closing of Nifty, हाँ, 17,957 is the closing of Nifty। तो उसको हम लोग यहाँ पर एक स्केल में दिखाए हुए, नथिंग एल्स, फाइन। एंड ये जो एक और डॉट है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग इसी प्राइस को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, नथिंग एल्स। बाद में जाकर वो समझ में आएगा व्हाट इज दैट। अच्छा, इसके बाद हम लोग चले आते हैं, दिस इज ऑल्सो द प्राइस लाइन। ये भी एक प्राइस का लाइन है, यहां पर नीचे वाला जो लाइन है, दिस इज ऑल्सो द प्राइस लाइन, जहां पर लेकिन एक प्रॉपर इंटरवल पे, दैट मीन्स 50-50 पॉइंट के इंटरवल पे ना, यहाँ पर लाल लाल डॉट किया हुआ, दिस इज रेड इज एक डॉट किया हुआ, मार्किंग किया हुआ, नथिंग एल्स। एंड ऑल दिस डॉट इज एक्चुअली एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 पॉइंट, 50 पॉइंट का डिफरेंस है। ये अगर 17,700 है तो 17,750 है ये, एंड 17,800 है, 17,850, 17,900, 950। तो हर स्ट्राइक पर सिर्फ 50 वाला स्ट्राइक पर इसको लिखा नहीं गया, मार्क किया हुआ है, बट 17,900, 18,000, तो बीच में आपका 17,950 है।
माइंड इट है। तो इस तरह से प्लॉटिंग किया हुआ, दैट मीन्स दिस इज एक्चुअली प्राइस का ही यहाँ पर लाइन है, लेकिन यहाँ पर प्राइस का लेबल को लेकिन यहाँ पर मार्क किया हुआ है, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लेबल मार्क किया हुआ, दिस इज लेबल्स। और इस प्राइस लेबल को बेसिकली ना हम लोग ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, नथिंग एल्स। दिस प्राइस का जो लेवल है इसको लेकिन स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है, फाइन। उसको हम लोग मार्क किया, दैट मीन्स अभी जो मार्केट मेरा यहाँ पर बंद किया है इसके वेरी नियर स्ट्राइक प्राइस इज 70,950, जो बिल्कुल नजदीक का स्ट्राइक प्राइस है, और इसके जस्ट ऊपर का स्ट्राइक प्राइस है 18,000, और जस्ट नीचे का स्ट्राइक प्राइस है 17,900। और इस अकॉर्डिंगली सीक्वेंशियली यहाँ पर सारा प्लॉटिंग किया हुआ है, फाइन। अच्छा, हम लोग डिफरेंट स्केल को आगे देख लेते हैं, उसके बाद अपने पास सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन स्ट्रेटेजी के क्लासेस, हम लोग ऑप्शन स्ट्रेटेजी पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, दिस ब्लू लाइन इज बेसिकली क्या आपको मार्क कर, क्या आपको दिखा रहा है, ये प्राइस का लाइन है, और इसमें प्राइस का डिफरेंट डिफरेंट लेवल को दिखाया जा रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल को मार्क किया हुआ है, फाइन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक ब्लैक लाइन है, ये वर्टिकली, ब्लू लाइन हॉरिजॉन्टल है, ब्लैक लाइन आपका वर्टिकल है, दिस इज ब्लैक लाइन। हाँ, अब ये फॉलो करना, दिस इज अ ब्लैक लाइन। अब ये ब्लैक लाइन ना मेरे को दिस ब्लैक लाइन मेरे को ना एक्चुअली क्या कर रहा है, दिस ब्लैक लाइन इज द प्रॉफिटेबिलिटी लाइन, इसको प्रॉफिटेबिलिटी लाइन हम लोग बोल रहे हैं। दैट मीन्स अब देखना, ये जो जो पॉइंट पर एकदम बीच वाला जो पॉइंट है जहां पर ब्लू, आप बोल सकते हो ब्लू लाइन टच किया है, हाँ, ये पॉइंट आपका जीरो है, जीरो प्रॉफिट लाइन है, और इससे ऊपर का अगर एरिया है ये आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, और इसके नीचे का एरिया है लॉस बढ़ रहा है। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा इधर एरिया बढ़ेगा, जितना लॉस बढ़ेगा आपका नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स यहां पर हम लोग जो प्लॉटिंग किए हैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी को समझने के लिए, एक तो प्राइस का लाइन को किए हुए हैं, उसके साथ ही साथ प्राइस के लाइन को हम लोग हॉरिजॉन्टल रखे हैं, फ्लैट रखे हैं, और वर्टिकल वे में हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के लाइन को रखे हैं, जिसमें एक पॉइंट है, दिस इज अ पॉइंट, जीरो इज अ पॉइंट, और जीरो के ऊपर आपका प्रॉफिट स्टार्ट, जितना ऊपर जाएगा उतना ज्यादा प्रॉफिट, जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा लॉस, सिंपल सी बात है। सो ब्लैक लाइन इज रिप्रेजेंटिंग योर प्रॉफिटेबिलिटी लाइन, फाइन। अच्छा, ये इस पर अपना पूरा प्लॉटिंग है दिखाया हुआ है। अब हम लोग बेसिक्स पर आते हैं, सिंपल आगे हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं, वहां से हम लोग एडवांस तक भी चलेंगे, नो इशू टुडे। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं भाई फर्स्ट क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग स्पॉट मार्केट को यहाँ पर प्लॉट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या प्लॉट किए हुए, यहाँ पर लेकिन स्ट्राइक प्राइस प्लॉट किया हुआ है, वो लेकिन प्राइस, ये लेकिन प्राइस का लेवल है, स्ट्राइक प्राइस क्या भाई, प्राइस का लेवल किया हुआ, नथिंग लेबलिंग है 18,100, लेकिन एक प्राइस का लेवल को हम लोग कंसीडर कीजिए जो स्ट्राइक प्राइस 18,120, लेकिन कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है, दैट मींस हर प्राइस को लेकिन प्राइस का लेवल नहीं कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पर राउंड फिगर में 18,000 का कंसीडर किया गया, उसके बाद बिल्कुल 50 पॉइंट बाद 18,050 को कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद बिल्कुल 18,050 पॉइंट के बाद 18,100 को कंसीडर किया जाएगा। सो ऑल दिस आर द प्राइस का लेवल है, जिसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, नथिंग एल्स, फाइन। अच्छा, अब चले ये हम लोग दो तीन चीज आगे क्लियर कर लेते हैं। वन इज कैश एंड फ्यूचर मार्केट जो है में हम लोग लेकिन प्राइस पे ट्रेड करते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, यस और नो? काइंडली प्लीज हम लोग चैट में दीजिएगा यहां तक क्लियर है या नहीं, अप टू दिस इज क्लियर और नॉट आप लोग को? सुशोभन इज टेलिंग क्लियर, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है आप जरा पूछ लीजिए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
अच्छा, चलिए हम लोग अब आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा, अब हम लोग कहाँ पर चले हैं? हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए हम लोग लेकिन बेसिकली कैश और फ्यूचर मार्केट में ना हम लोग प्राइस पे ट्रेड करते हैं। हम लोग जो कैश मार्केट में जो चल रहा है उसके प्राइस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन फ्यूचर में ना हम लोग प्राइस पे ट्रेड नहीं करते हैं भाई। हम लोग कभी भी प्राइस पे, आप क्या कर रहे हो? आप प्राइस, इस प्राइस को कोई एक ऑप्शन का प्रीमियम अप्रोच कर रहा, उस पे, उस इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हो। ये लेकिन प्राइस नहीं है। दिस इज नॉट एब्सोल्यूट। इस आप जब भी कोई एक प्राइस बोलते हो तो उसके अगेंस्ट में क्या आता है भाई? हम एक प्राइस पे करें उसके अगेंस्ट मेरे को ये मिलेगा, यही है ना? तो यहाँ पर जो 17,957 रुपया जो है जिसका एक्चुअल भाव है, आप अगर इसको, अगर ये कैश मार्केट में काम होता, सिंस निफ्टी काम नहीं होता इसलिए हम इसको बोल रहे हैं, अगर ये निफ्टी कैश मार्केट काम होता, आप अगर इतना रुपया पे करते तो आपको एक निफ्टी डिलीवरी में मिल जाएगा भाई, एज सिंपल। तो आप जब भी किसी चीज के प्राइस में काम कर रहे हो ना, उसको ना आप ले सकते हो, इन द सेंस माने मंथ ऑन मंथ कैरी कर सकते हो। आप यहाँ पर जो है ना, आप स्पॉट मार्केट में, दैट मीन्स कैश मार्केट में और फ्यूचर मार्केट में जो भी हो, उसमें ना आप प्राइस पे काम करते हो। बट इन केस ऑफ ऑप्शंस हम लोग लेकिन प्राइस पे नहीं काम कर, ओरिजिनल प्राइस पे काम ही नहीं करते एक्चुअली। यहाँ पर हम लोग एक इस तरह के इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं जो प्राइस को अप्रोच कर रहा है, उस तरह के इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे सब कुछ, ठीक है? अच्छा, अब थोड़ा हम लोग यहाँ पर स्केल को समझते हैं भाई। ये जो हम लोग जो प्लॉट किए इसका स्केलिंग किस तरह से किया हुआ है। अब चलिए अगर देखते हो, यहां से यहां देखिए, यहाँ पर मापा हुआ है, यहां से यहां तक का स्केल जो है ना, ये 50 पॉइंट का स्केल है भाई। यहां से लेके यहां तक का 17,900 से 17,950, दैट मीन्स 50 पॉइंट का स्केल है ना। आप किसी भी जगह पर यहां से यहां कर लो, ये 50 पॉइंट का तो स्केल है ना। यहां यहां पर देखो या फिर आप यहां पर देखो, किसी भी जगह देख लो, ये 50 पॉइंट का स्केल है, करेक्ट? दैट मीन्स इधर लेकिन हर पॉइंट 50-50 पॉइंट के स्केल पे रखा हुआ है। ओके, ये तो भाई फ्लैट वाला सिचुएशन मेरे को समझ में आया भाई, ये स्केल है। दैट मीन्स हम अगर इसको बोलते हैं यहाँ पर मेजरिंग स्केल ऑफ प्राइस इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट जो है, कि भाई मेरा ये है, ठीक है, 50-50 पॉइंट पर रखा हुआ है। ये जिस स्केल पे है ना, इसी स्केल पे ये बना हुआ है। कहने का मतलब है, देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये क्लियर कर लीजिए, आगे प्लॉटिंग क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम इस स्केल को यहाँ पर रखें, ये जितना माप से इधर हो हम लोग ले रहे हैं ना प्राइस का, सिमिलर माप से यहाँ पर ना वर्टिकल लाइन पे चल रहा है। देखिए, ये अगर 50 पॉइंट है तो वर्टिकल पॉइंट में ये लेकिन 50 पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज इक्विवेलेंट, दिस ये लाइन और ये लाइन, ये फ्लैट है, ये लंबाई में है, यही है डिफरेंस, और कुछ डिफरेंस नहीं है। दिस इज फ्लैट, दिस इज फ्लैट, और दिस इज वर्टिकल, लेकिन दोनों का लेकिन सेम ही लेंथ है, लेकिन सेम मेजर किया हुआ है। ओके, तो ये दोनों मेजरमेंट स्केल जो है ना, दैट मीन्स आप इधर से हम लोग जो बोल रहे हैं या फिर इधर से जो बोल रहे हैं, दोनों का लेकिन स्केलिंग सेम है। समझने की कोशिश कीजिएगा। इधर अगर 50 रुपया इतना लंबाई होता है, तो इधर 50 रुपया, इसी लंबाई को अगर हम लेंथ इधर ले लेते हैं इधर से, तो दिस इज रिप्रेजेंट 50 रुपीज, नथिंग एल्स। कहने का मतलब मेरा यही है। अगर यहां से यहां आप देखिए, अगर यहां से यहां तक ये 50 रुपया अगर डिनोट कर रहा है, तो यहां से यहां जो है ना, ये भी 50 रुपया डिनोट कर रहा है, क्योंकि दोनों का ये फ्लैट दिया हुआ है, ये लेंथ इस पे है, वर्टिकली है, इसलिए दिस बोथ स्केल, इधर का स्केल, प्रॉफिटेबिलिटी लाइन का स्केल और प्राइस के लाइन का स्केल दोनों इज सिमिलर। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या किए हुए हैं, हम लोग इसको दिखाया है भाई, मेजरिंग स्केल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इज इन वर्टिकल लाइन, और इसको यहां से, एंड दैट इज इक्विवेलेंट, इक्वल टू मेजरिंग स्केल ऑफ प्राइस इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। दोनों लेकिन सेम है। तो इसको हम लोग अभी स्क्रीन से, भाई आई एक्सपेक्ट दैट इज क्लियर टू यू, हम लोग इसको स्क्रीन से हटा देते हैं, जस्ट अ मिनट, जैसे
आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, आगे ये चीज समझना बहुत जरूरी है, आप जिस पे आप काम करोगे, दिस इज योर प्लॉटिंग एरिया। हाँ, अच्छा, अब जब भी हम लोग भाई कोई काम करते हैं, सिंपल सी बात है, और ये भी हटा देते हैं क्योंकि कैश मार्केट और इस फ्यूचर पे आपको सारा, हम लोग प्राइस पे काम करते हैं, यहाँ पर प्राइस पे हम लोग काम नहीं करते, प्राइस अप्रोचिंग इंस्ट्रूमेंट पे काम करते हैं बट नॉट प्राइस। अच्छा, इसको क्लियर कर देंगे। अब देखिए, जब कोई लेन देन होता है, जब कोई ट्रांजेक्शन होता है, जनरली ट्रांजेक्शन क्या होता है भाई, अगर आप ट्रांजेक्शन को देखते हो, आप देखो क्या करोगे, बोलेगा भाई बायर के साथ सेलर का ट्रांजेक्शन हो रहा है, बरोबर, दैट मीन्स बायर खरीद रहा है किससे, सेलर से, है ना, तभी तो जाके दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन होगा, आइदर इस तरह से देख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो भाई कोई लॉन्ग कर रहा है तो कोई शॉर्ट कर रहा है, ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, यही तो, कोई लॉन्ग कर रहा है या फिर कोई शॉर्ट कर रहा है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, आप बोल सकते हो, मैटर एक ही है। अच्छा, आप बोल सकते हो कोई ऑप्शन बाई कर रहा है, आप ऑप्शन दो तरीके का होता है, कोई आप बोल रहे हो कॉल ऑप्शन बाई कर रहा है, फिर आप बोल सकते हो भाई कोई कॉल ऑप्शन तो हवा में बाई नहीं कर सकता, कोई कॉल ऑप्शन बेचेगा तभी तो कॉल ऑप्शन बाई कर पाएगा, कोई तो भाई यहाँ पर हवा में बाई नहीं कर पाएगा ना, कोई कॉल ऑप्शन को बेचेगा, कोई कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करेगा तभी तो कॉल ऑप्शन बाई कर पाएगा, ये भी हो सकता है। तो लेन देन जो होता है इस तरीके से हो रहा है। सिमिलरली कॉल की तरह अगर हम लोग पुट को भी देखते हैं, कोई पुट ऑप्शन को बाई कर रहा तो उसके केस में भी कोई पुट ऑप्शन को सेल कर रहा, तभी तो ट्रांजेक्शन होगा दोनों के बीच में। तो दिस इज वेरी क्लियर टू अस दैट भाई लेन देन जो हो रहा है बायर और सेलर के बीच में हो रहा है, एज सिंपल, बायर और सेलर के बीच में लेन देन हो रहा है, फाइन। अच्छा, तो ट्रांजेक्शन वाला पार्ट हम लोग आते हैं। अब हम लोग चले आते हैं भाई एकदम स्ट्रेटेजी में, बिल्कुल स्ट्रेटेजी में, 2 डेज हम लोग दिए हुए थे आगे से ही, हम लोग आज का जो सेशन है स्ट्रेटेजी रिलेटेड सेशन हम लोग रखे हैं, नथिंग एल्स। तो हम लोग बिल्कुल स्ट्रेटेजी वाला पार्ट में चले, हम लोग जितना भी ये पार्ट है हम सारा इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल के लिए, डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्लास में हम लोग काम में लग जाता है, इसको हटा दे रहे हैं, जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब चलिए हम लोग मेन स्ट्रेटेजी वाला पार्ट में चलते हैं। देखिए डेरिवेटिव्स में ना, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट जगह पर, डेरिवेटिव्स में ना आपके पास 4+2 6 इंस्ट्रूमेंट होता है। डेरिवेटिव्स में क्या क्या होता है, 6 इंस्ट्रूमेंट्स होता है, 6 इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या क्या 6 इंस्ट्रूमेंट होता है, चलिए आगे दिखाते हैं। एक होता है यहां पर, अगर हम इसके एंड से आते हैं, दिस, एक होता है लॉन्ग, दैट मीन्स लॉन्ग किसके लिए एप्लीकेबल होता है, लॉन्ग एप्लीकेबल होता है फ्यूचर के लिए, दैट मीन्स फ्यूचर लॉन्ग आप कर सकते हो, लॉन्ग कर सकते हो फ्यूचर को, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, फ्यूचर लॉन्ग किया जा सकता है डेरिवेटिव्स में। डेफिनेटली फ्यूचर लॉन्ग किसके अगेंस्ट में होगा, कोई फ्यूचर शॉर्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट में ही होगा, दैट मीन्स फ्यूचर इज, दैट मीन्स शॉर्ट के अगेंस्ट में ही होगा। तब पहले ना ये दो इंस्ट्रूमेंट का आगे ये देख लीजिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, क्योंकि भाई हम लोग एक एक करके इंस्ट्रूमेंट का देखना स्टार्ट किए। तो फ्यूचर लॉन्ग जो इंस्ट्रूमेंट है उसको अगर देख लेते हैं भाई क्या है, किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो फ्यूचर लॉन्ग जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं भाई, दिस इज द फ्यूचर लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट, ये फ्यूचर का लॉन्ग का इंस्ट्रूमेंट है। सपोज आपका प्राइस यहां पर है और आप फ्यूचर देखा गया, फ्यूचर मार्केट ये है, हाँ ये देखा जाए दिस इज द फ्यूचर मार्केट, ये स्ट्राइक प्राइस वगैरह कुछ नहीं है, सो फ्यूचर मार्केट। तो आप अगर यहां पर खरीद रहे हो, दिस इज द प्राइस, सपोज दिस इज द फ्यूचर प्राइस, आप अगर यहां पर खरीद रहे हो, तो खरीदने के बाद आपका अगर 10 रुपया मूव करता है तो भाई आपको 10 रुपये का फायदा, देखिए फायदा वाला क्या हो रहा है, प्रॉफिट वाला जोन में देखो फायदा आ रहा है, आपको 10 रुपये का फायदा आपके फेवर में, अगर लॉन्ग की हो ना, दिस इज फ्यूचर लॉन्ग, हाँ फ्यूचर लॉन्ग को हम लोग दिखा रहे हैं। आप अगर यहाँ पर प्राइस यहाँ पर है
सिमिलर वे में आपने यहाँ पर देखा फ्यूचर खरीदे, तो आप अगर फ्यूचर खरीद रहे हो तो इन दैट सिचुएशन आप अगर देखा गया ये प्राइस खरीदने के बाद देखा गया यहाँ पर 10 रुपया मूव किया या फिर 20 रुपया मूव किया, जो भी है अब यहाँ तक मूव किया, तो जब यहाँ तक मूव किया तो भाई आपको क्या होगा, यहाँ तक जब मूव किया तो आपको इसके सिमिलरली अगर यहाँ पर लाते हो, जस्ट मिनट, इसको सिमिलरली अगर यहाँ पर लाते हो ना, सौदा करते वक्त ये यहाँ पर था, उसके बाद सौदा के बाद प्राइस यहाँ तक आ गया, तो आप बोल सकते हो आराम से भाई मेरे को इतना रुपया का फायदा हो रहा है। उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राफिकल फॉर्म में, इतना का फायदा हो रहा है, दिस इज योर प्रॉफिट। आप दिखा सकते हो ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है भाई, ये प्रॉफिट आ रहा है, इसका हम ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं। आप बोल सकते हो ये मेरा प्रॉफिट आ रहा है। प्राइस अगर और ऊपर गया तो आप बोल सकते हो भाई मेरा प्रॉफिट अभी बढ़ गया, भाई देखिए आगे से मेरा प्रॉफिट और बढ़ गया, यहां से यहां बढ़ गया। तो यहां पर कहते हैं फ्यूचर में ना भाई सीधा आप प्राइस में काम कर रहे हो, सिंस फ्यूचर में आप प्राइस में काम कर रहे हो, या सीधा हिसाब है, वो प्राइस जहां जहां आपने सौदा को किया उससे ऊपर अगर जा रहा है तो आपको फायदा, जितना रुपया ऊपर जा रहा है उतना ही फायदा, और जितना रुपया बाई चांस आपका स्टडी गलत रहा और प्राइस देखा गया नीचे गिरी है, देखा गया प्राइस जब जब आपने सौदा किया था उस समय यहां पर प्राइस था, बाद में देखा प्राइस नीचे गिरी है, तो जितना नीचे जाएगा उतना आपको नुकसान, तब तो भाई ऊपर प्रॉफिट वाला जोन आपका बनेगा नहीं, प्रॉफिट वाला जोन, अब तो लॉस वाला जोन में तो भाई इतना नुकसान, नुकसान को हम लोग, लॉस को हम लोग यहाँ पर रेड कलर से दिखा रहे हैं। देखा गया प्राइस और नीचे चले गया तो भाई और लॉस, लॉस और बढ़ गया मेरा, क्वाइट नेचुरल। तो फ्यूचर को हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन से, ये लॉन्ग करने के लिए फ्यूचर है भाई, क्योंकि लॉन्ग किया दैट मींस आप तेजी किए हो, प्राइस अगर ऊपर जाता तो आपको फायदा होगा, प्राइस अगर आपने तेजी किया ना तो ऊपर जाने से फायदा होगा, नीचे जाने से नुकसान होगा फ्यूचर में, एज सिंपल। फाइन, ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गया जो हमने दिखाया आपको अभी, दैट मीन्स 6 इंस्ट्रूमेंट होता है आपका डेरिवेटिव्स में, जिसमें से एक इंस्ट्रूमेंट का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, फ्यूचर का लॉन्ग करना। फाइन, अब फ्यूचर का लॉन्ग तो भाई हवा में होता नहीं है, फ्यूचर का शॉर्ट देखिए इसके साथ, फ्यूचर का शॉर्ट क्या होता है, हम आगे इंस्ट्रूमेंट का नेचर को दिखा देते हैं। फ्यूचर का जो शॉर्ट होता है यहां पर लेके आती आइए, फ्यूचर के शॉर्ट को हम यहां पर जिस पॉइंट पर लॉन्ग किए हैं, भाई आप तो हवा में लॉन्ग नहीं कर पाएंगे, कोई ना कोई तो उसी समय शॉर्ट किया होगा, तो अगर शॉर्ट कोई कर रहा है सेम जगह पे, जब प्राइस आपका यहां बना हुआ है उस समय किसी पार्टी ने लॉन्ग किया, उसको हम लोग फ्यूचर लॉन्ग, देखिए दोनों के बीच में काम हुआ ना, फ्यूचर लॉन्ग फ्यूचर शॉर्ट के बीच में, तो दोनों के बीच में जब काम हुआ फ्यूचर लॉन्ग और फ्यूचर शॉर्ट के बीच में, तो एक ने लॉन्ग किया एक ने शॉर्ट किया, तो लॉन्ग वाले को हमने यहां पर दिखाया ग्रीन कलर से, शॉर्ट वाले को हम लोग लाल कलर से दिखा रहे हैं, दो अलग अलग लाइन है, दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ था। ठीक है, अब सौदा होने के बाद प्राइस अगर ऊपर चल जाता है, सपोज प्राइस ऊपर चला गया, यहां तक प्राइस आ गया, तो प्राइस जब यहां तक आ गया सौदा होने के बाद, तो भाई यहां पर किसको फायदा होगा, जिसने लॉन्ग किया उसको फायदा होगा, जितना फायदा लॉन्ग वाले को होगा उतना ही नुकसान किसको होगा, शॉर्ट वाले को होगा भाई, जिसे शॉर्ट किया था उसको उतना ही लॉस होगा, उस समय जिसने जितना शॉर्ट किया था उसको उतना ही नुकसान होगा, उतना ही लॉस होगा, नेचुरल से बात है। तो सिमिलरली प्राइस अगर देखा गया जिस समय आपने सौदा किया था प्राइस यहां पर था, बाद में प्राइस देखा गया इस साइड में आ गया, पीछे आ गया, गिर गया प्राइस, तो भाई जिसने लॉन्ग किया था उसको तो अब नुकसान हो रहा है देखो, क्योंकि ग्रीन लाइन तो नीचे की ओर आ गया, जिसने लॉन्ग किया था उसका अब लॉस स्टार्ट हो गया, और जिसने शॉर्ट किया था उसको भाई देखो अब लाल लाइन तो ऊपर चले गया, उसको भाई मुनाफा होना स्टार्ट हो गया, उसको फायदा होना स्टार्ट हो गया, कितना इसको जितना नुकसान हो रहा है इसको उतना ही फायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हमने देखा जो जिसका ग्राफिकल वैसे हमने रिप्रेजेंट किया, दिस डॉटेड लाइन जो इस तरह से चल रहा है उसको फ्यूचर का लॉन्ग है, जिस डॉटेड लाइन जो इस तरह से चल रहा है दैट मीन नीचे जाने से फायदा होगा और ऊपर जाने से नुकसान होगा, ये शॉर्ट का फ्यूचर का रिप्रेजेंट हम लोग किए हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस।
ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जबरदस्त चीज आने वाला, ये तो फ्यूचर वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब देखिए एक और ट्रांजेक्शन जो होता है, ये तो फ्यूचर वाला लॉन्ग शॉर्ट हो गया, हम इसको साइड कर दें। इसको साइड कीजिए। अब देखिए ट्रांजेक्शन में ना, फ्यूचर को आपने देखा, ट्रांजेक्शन में आप जानते हो भाई, कॉल बायर के साथ कॉल सेलर का ट्रांजेक्शन होता है। ये तो ऑप्शंस में हो गया ना, वो तो फ्यूचर में अब तक देखे थे। अब तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए ऑप्शंस कुछ टूल्स को लाने पड़ेगा, ये ऑप्शंस में हो गया। कॉल बायर के साथ कॉल सेलर, ये दोनों में काम होता है ना। अब भाई कॉल बायर दैट मींस वो तो बेसिकली प्राइस को बाई नहीं कर रहा है, वो इस प्राइस तो यहां पर है, या फिर उसी के बराबर का रहेगा फ्यूचर में जो होता है 19-20 का, आइदर प्रीमियम या डिस्काउंट वट। हाँ, लेकिन 17,900 चल रहा प्राइस, उसका प्रीमियम चल रहा 80 रुपया, तो वो क्या प्राइस है? नो, ये लेकिन प्राइस का अप्रोचिंग करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं। तो आगे चलिए हम लोग देख लेते हैं भाई, कॉल को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉल को रिप्रेजेंट करते, कॉल बाइंग जो है, कॉल बाइंग को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए यहां पर देखा कि जब मेरा प्राइस यहां पर है, जब मेरा प्राइस यहां पर है, तो हम लोग सिर्फ अब कॉल में आ गए ना, हम जहां तहां पर लेकिन काम नहीं कर सकते। मेरा प्राइस यहां पर है और हम बोल रहे हैं हम यहां पर काम करेंगे, इस बीच वाला जगह से काम करेंगे, नहीं कर सकते। बीच वाला जगह मतलब यहां से नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं हम यहां से काम करेंगे, नहीं कर सकते। हम बोल रहे हैं हम यहां से काम करेंगे, नहीं कर सकते। जहां जहां पर स्ट्राइक प्राइस बना हुआ है, हम उसी पॉइंट पे ही ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं। उसी पॉइंट पर हम लोग ऑप्शंस पे काम कर सकते हैं। अब पकड़ लीजिए मेरा यहां पर, फॉर सपोज मेरा प्राइस यहां पर है और मेरा स्ट्राइक प्राइस यहां पर है। दैट मीन्स हम इस स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंगली हम यहां पर सौदा ले सकते हैं। इस स्ट्राइक प्राइस के अनुसार हम यहां पर सौदा ले सकते हैं। दैट मीन्स बिल्कुल इस जगह पर हम सौदा ले सकते हैं हम, लेकिन बीच में नहीं ले सकते सौदा को। हम आइदर यहां पर ले सकते हैं या फिर यहां पर ले सकते, क्योंकि हम ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। मेरे को स्ट्राइक प्राइस पे तो सौदा लेना है ना। अगर हम कॉल में काम कर रहे हैं, कॉल का इंस्ट्रूमेंट इस तरह से होता है, देख लीजिए एक बार, इस तरह का शेप होता है, जहां पर हम पहले क्या कर रहे हैं, हम पहले प्रीमियम, हम भाई कॉल को खरीद रहे हैं ना, हम पहले प्रीमियम पे कर रहे हैं। दैट मीन्स मेरा पॉकेट से पैसा निकल गया, तो भाई मेरा पॉकेट से जब पैसा निकल गया, हम रेड वाला जोन में है। उसके बाद अगर प्राइस मूवमेंट किया, मेरा ब्रेक इवन पहुंचा, उसके बाद मेरे प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। 3 अलग अलग स्टेप है। दैट मीन्स हम लोग अगर इसको एक ट्रैफिक सिग्नल का तरह दिखाते हैं, इसको एक ट्रैफिक सिग्नल का तरह अगर दिखाते हैं, तो देखिए हमने यहां पर ड्रॉ किया हुआ है। देखिए ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। आप जब ऑप्शन बायर हो ना, हम लोग अभी कॉल बायर का पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहे हैं, मेरे को ना आगे क्या करना है, मेरे को पैसा देना है। हम बाई तो हम ऐसे नहीं हो जाएगा ना, स्ट्राइक प्राइस, किसी भी स्ट्राइक प्राइस, हम इस पे है, हम इस पे हो सकते हैं, हम इस पे भी हो सकते हैं। किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे ना मेरे को पहले पैसा को लगाना है। तो जब हम पैसा लगाएंगे, तभी मेरा पॉकेट से पैसा निकल जा रहा है। दैट मीन्स आई एम प्रेजेंटली पेइंग। तो मेरा भाई पॉकेट से जब पैसा निकल जाता है, हम तो अभी अभी तो मेरा पैसा बन नहीं रहा ना, तो हम प्रॉफिट जोन में रहेंगे भी नहीं। मेरा तो पैसा निकला, तो मैं हम पहले तो हम इस जगह पे रहेंगे, इस वाला जोन पे रहेंगे जहां पर मेरा पैसा निकल गया। उसके बाद प्राइस क्या करेगा, आप जितना पैसा लगाए हो यहाँ पर, आराम से देखिएगा। हमने यहाँ पर सपोज पकड़ लीजिए, यहां से यहाँ 50 रुपया है ना, पकड़ लीजिए इस ऑप्शन का प्रीमियम का भाव है 50 रुपया। आराम से देखिएगा, अगर 50 रुपये इस ऑप्शन के प्रीमियम का भाव है, दैट मीन्स यहां पर जो लेंथ है और यहां पर जो ये है, दोनों लेकिन बराबर होगा अगर 50 रुपया है तो, ठीक है। क्योंकि हमने बोला था दोनों का स्केल सेम है। तो पहले आप देखिए, हम अगर इस ऑप्शंस प्रीमियम पे काम करते हैं,
तो मेरे पास दुनिया भर का वैरायटी का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल है। 3 तरह का स्ट्राइक प्राइस होता है कैटेगरी में। जहां पर मेरा प्राइस है उसका बिल्कुल नजदीक वाला स्ट्राइक प्राइस, जिसको हम इसको बोल रहे हैं, देखिए इसको अगर हम कैटेगरी कर देते हैं तो ये वाला एक कैटेगरी का स्ट्राइक प्राइस हो गया भाई, जो इस ब्रैकेट के अंदर में है। एक हो गया जो इसके नीचे वाला हमें एरिया में है कॉल के लिए, जितना भी स्ट्राइक प्राइस इसमें ढक गया। एक हो गया इसका प्राइस को ऊपर वाला एरिया में जो बना हुआ है कॉल के लिए। दैट मींस 3 कैटेगरी का स्ट्राइक प्राइस होता है। एक है बिल्कुल जहां पर प्राइस है उसके नजदीक वाला जो स्ट्राइक प्राइस, जिसको एट द मनी बोला जाता है। एक है जहां पर प्राइस बना हुआ, हम लोग अभी कॉल के लिए देख रहे हैं, तो कॉल के लिए ये एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, एटी, जस्ट अ मिनट, एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया ये। और कॉल के लिए ये हो गया इन द मनी स्ट्राइक प्राइस, इन मनी, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। और कॉल के लिए ये जितना भी स्ट्राइक प्राइस है ये सारा हो गया आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस, आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, तो ये भाई हम किस स्ट्राइक प्राइस में सिलेक्ट करेंगे, ये सब का कारण है। हम किसी भी स्ट्राइक प्राइस कहीं पर भी नहीं चढ़ जाएंगे सौदा करने के लिए, आपको लॉजिक इसमें आपको खोजने पड़ेगा। फाइन ना, तो ये फिलहाल के लिए पकड़ लीजिए, हम एड द मनी स्ट्राइक प्राइस पर सारा हटा दे रहे हैं यहां से। जो था उसको हम यहां पर, ये था बीच में एड हम लोग लिख दिया ना, यहाँ पर जो था उसको जैसे था हम वैसे ही कर दे रहे, जैसे था हम वैसे ही कर दे रहे। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या कैटेगरी किया हुआ है, ये एड द मनी है कॉल के लिए, एड द मनी स्ट्राइक प्राइस, जो दैट मीन जो बिल्कुल नजदीक में है। अब पकड़ लीजिए एड द मनी स्ट्राइक प्राइस का भाव चल रहा, फॉर सपोज भाव चल रहा है आपका 50 रुपया, तो 50 रुपया का भाव चल रहा तो इसके स्केल के अनुसार ये हो जाएगा भाई इतना, इतना इसका, दैट मीन हमको 50 रुपया पेमेंट जो करना है ना, ये हम यहां से दिखा रहे हैं, इस स्केल के अकॉर्डिंग भी दिखा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन में क्या होता है, फ्यूचर में अगर काम करते हैं तो भाई ये यहाँ पर आपने पे किया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया तो संग संग आपको पैसा बनना स्टार्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर लेकिन संग संग पैसा बनना स्टार्ट नहीं होगा। आपको ना पहले ये जो पैसा पेमेंट किए हो ना, आप यहाँ पर आप जो प्रीमियम खरीदने के लिए अपने जो पैसा पेमेंट किए हो यहाँ पर, ये पैसा को ना आपको पहले निकालना पड़ेगा। इस पैसा को आपको पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेकिन अपना पॉकेट में लाना पड़ेगा। उस तो आपको पॉकेट में आएगा कब, आपने कॉल खरीदा है, जब तक ये प्राइस आपको ऊपर नहीं जाएगा तब तक तो ये आपको पॉकेट में आएगा नहीं। तो कहां तक मेरे को प्राइस को जाना है, हमने जितना पे किया उतना ही, जिस स्ट्राइक प्राइस के लिए जितना पे किया उस स्ट्राइक प्राइस में उतना का ही अगर जब तक मूवमेंट नहीं आएगा ना, तब तक मेरा ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आएगा। तो हमने पे किया भाई यहाँ पर इतना रुपया, इसको अगर हम लोग इतना रुपया पे किया, इसको अगर हम इस स्केल में देखते हैं तो दिस इज दिस स्केल, जब तक मेरा प्राइस इस यहां तक नहीं आएगा तब तक मेरा ये जो पैसा पेमेंट किया ये वसूल नहीं होगा, जिसको ब्रेक इवन पॉइंट बोला जा रहा है, जिसको येलो कलर से दिखाया गया है। दैट मींस येलो कलर में ना आपको कोई पैसा नहीं बन रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट में कोई पैसा नहीं बन रहा है। एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है, आपका जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया एज ए कॉल बायर हिसाब से, वो पैसा आपको लौट के आया।
इसके बाद अगर दैट मीन्स प्राइस यहां तक आने पड़ेगा, ब्रेक इवन पॉइंट के लिए प्राइस को यहां तक आने पड़ेगा। जब आपने सौदा किया था उस समय प्राइस यहां पर था, बाद में प्राइस ऊपर की ओर मूव किया, यहां तक आया तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट आया। दैट मीन्स आपने जो पैसा खर्चा किया प्रीमियम खरीदने के लिए वो पैसा आपको लौट के आया। इसके बाद प्राइस जितना ऊपर जाएगा, सपोज पकड़िए प्राइस यहां तक गया, प्राइस जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा। सो कॉल जो जो इंस्ट्रूमेंट है वो, लेकिन मेरे को कॉल में क्या बोला जाता है, कॉल में तो भाई बोला जाता है ना लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। भाई लिमिटेड लॉस क्यों, हमने जितना पेमेंट किया है कॉल खरीदने के लिए उतना ही मेरा बड़ा जो लॉस है, उससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं बढ़ेगा। अगर मेरा प्राइस गिर जाता है दिस विल बी माई लॉस, इससे ज्यादा मेरा लॉस नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर प्राइस मेरा ऊपर क्यों जाना स्टार्ट करता है तो मेरा लेकिन प्रॉफिट ब्रेक इवन क्रॉस करने के बाद मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कहां तक जाएगा आई डोंट नो, लेकिन पैसा कमाने के लिए कॉल खरीद के प्राइस का मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, और प्राइस का मूवमेंट बियॉन्ड ब्रेक इवन होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स एज ए कॉल बायर के हिसाब से आप क्या चाहोगे, भाई प्राइस मेरा मूव करके ब्रेक इवन की तरफ जाए। आप क्या चाहोगे, मेरा प्राइस मूव करके ब्रेक इवन की तरफ जाए, यही ना चाहोगे। तो हमने क्या दिया यहां पर देखिए, एज ए कॉल बायर हमने यहां पर ऑप्शन बायर दिया है। अभी हम लोग फिलहाल ऑप्शन में कॉल को ही देख रहे हैं। एज ऑप्शन बायर अंडरलाइंग प्राइस, मतलब यह हो गया आपका अंडरलाइंग प्राइस मूवमेंट टुवर्ड ब्रेक इवन पॉइंट इज फेवरेबल। ये अपने लिए अच्छा है भाई, क्योंकि इसके बाद तो मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो एज ए ऑप्शन बायर मेरा प्राइस अगर ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ मूव करता है तो मेरे लिए अच्छा है भाई। अब देखिए तो ठीक है, ये तो मेरे को समझ में आ गया ऑप्शन कॉल बायर का ग्राफिक हम लोग किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, अब कॉल बायर तो हवा में काम नहीं कर रहा, कॉल बायर तो कॉल सेलर के साथ ही काम कर रहा है ना। कोई कॉल सेल कर रहा है तभी तो कॉल बाइंग कर पा रहा है ना। तो हमने इस स्ट्राइक प्राइस पर कॉल बाइंग किया, इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो इसी स्ट्राइक प्राइस पे तो कॉल सेलिंग किया होगा। हमने इस स्ट्राइक प्राइस पे बाइंग किया, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलिंग कभी काम होगा, नो। सेम स्ट्राइक प्राइस पे कॉल सेलिंग किया होगा। तब चलिए समझते हैं भाई कॉल सेलिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक। चलिए हम लोग ग्राफ से देखते हैं। आगे ग्राफ समझ जाइएगा ना फिर कोई बात नहीं है स्ट्रेटेजी समझना। देखिए कॉल सेलर पे आते हैं भाई। हमने जिस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल को बाई किया, जितना रुपया पेमेंट किया कॉल बाइंग के लिए, पेमेंट गया किसके पास, जिसने कॉल सेल किया उसके, उसी के पास तो गया होगा, उसी के पास तो गया होगा जिसने कॉल सेलिंग किया। तो हमने इतना रुपया पेमेंट किया तो इतना रुपया तो इधर आया होगा जिसने कॉल को सेल किया था भाई, बिल्कुल। दैट मीन्स दिस हाइट, ये जो हाइट है ये लेकिन दोनों साइड में बराबर है। बाइंग किया इसलिए ये लॉस वाला साइड में है, सेलिंग किया इस कारण से फिलहाल ये प्रॉफिट वाला साइड में जब आप सौदा कर रहे हो। और जितना इधर का हाइट है उतना ही इधर का हाइट है। ये तो हवा में तो कुछ नहीं होने वाला है, भगवान अगर तो आके देने वाला तो यहाँ पर कुछ नहीं है भाई, इसने दिया तो वही पैसा तो इसके पास आया। अब देखिए जब यहां से यहां का जो हाइट है, इसको अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में फेंक रहे हो तो भाई ब्रेक इवन पॉइंट तो यहाँ पर सेम सेम ही जगह पे आ रहा है, सेम जगह पर ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है। 50 पॉइंट आगे जगह ब्रेक इवन पॉइंट सब बराबर जगह पर आ रहा है। दैट मीन्स कॉल बाइंग के लिए हम इस तरह का प्लॉटिंग करें ग्रीन लाइन में, और कॉल सेलिंग के लिए हम इस तरह प्लॉटिंग कर रहे हैं। कॉल सेलिंग में क्या बोला जाता है, लिमिटेड प्रॉफिट, भाई सेलिंग करके जो पैसा आया वही लिमिटेड प्रॉफिट। लेकिन अगर ब्रेक इवन क्रॉस करके प्राइस ऊपर चले गया, प्राइस देखा गया ब्रेक इवन क्रॉस करके ऊपर चला गया, तो भाई जो कॉल सेलर है ना उसका लॉस जितना ऊपर जाएगा उतना लॉस, आप लॉस को रोक नहीं पाओगे, अनलिमिटेड लॉस। सो यहां पर क्या होता है, एज ए कॉल सेलर हम लोग जस्ट यहां पर नोट दे दे रहे, एज ए कॉल सेलर आइए आराम से, आपका प्राइस आपने काम करते वक्त आपने जब सेल किया था तब तो था यहां पर पर्पल वाला लाइन पे, लेकिन जब उसके बाद अगर प्राइस मूवमेंट करके ब्रेक इवन की तरफ जाता है तो
क्वाइट नेचुरल आपका, लेकिन उस ब्रेक इवन के बाद आपको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉल सेलर का नुकसान, जितना नुकसान कॉल सेलर का उतना ही प्रॉफिट कॉल बायर का। एकदम देखिए ओपोनेंट ग्राफ बना हुआ है। आप अगर ग्राफ समझ गए ना, स्ट्रेटेजी समझने में 2 मिनट लगेगा, ज्यादा देर समय नहीं लगेगा स्ट्रेटेजी समझने में। तो हम लोग अभी तक एक्सप्लेन कर रहे हैं एक एक टूल्स को। ये हो गया मेरा कॉल सेलिंग का, लेकिन ये मेरा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स जितना ऊपर जाएगा प्राइस उतना ही लेकिन लॉस बढ़ता जाएगा कॉल सेलिंग में, और कॉल बाइंग में उतना ही प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात। करेक्ट? यहां तक समझ में आया? यस और नो? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई पुट के वेन से। कॉल के से तो आपने देख लिया, ठीक है। हमने कॉल को यहाँ पर क्या है, सॉलिड लाइन में दिखाया हुआ है। ग्रीन कलर का जो कॉल ये लाइन है, ये कॉल बाइंग का लाइन है। रेड कलर का जो लाइन है, ये कॉल सेलिंग का लाइन है। करेक्ट? अब पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। कॉल को हटा दिए भाई, कॉल को हटा दीजिए अभी स्क्रीन से। स्ट्रेटेजी आप 2 मिनट में कर लोगे। अच्छा, जब कॉल के एंड में ही बने हुए ना, तो आगे चलिए आप हम लोग थोड़ा देखते हैं। चलिए आइए आगे, कॉल के एंड से जब बने हुए तब थोड़ा देख लेते हैं, कोई बात नहीं है। आगे थोड़ा स्ट्रेटेजी को देख लेते हैं कॉल का। कॉल एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो, अगर आप कॉल बाइंग कर रहे हो ना, आप अगर कॉल बाइंग कर रहे हो तो आप जनरली क्या कर रहे हो, कॉल बाइंग करना मतलब आप तेजी में पार्टिसिपेशन कर रहे हो। बाजार आप सोच रहे हो ऊपर में तेजी आएगा। बाजार हमने जब सौदा लिया उस समय प्राइस मेरा पर्पल कलर में है, कमिंग डेज में प्राइस ऊपर जाने वाला है, उससे हम मुनाफा बनाएंगे, उससे हम पैसा बनाएंगे, इस कारण से हम कॉल खरीद रहे हैं। सिंपल। अच्छा, और आपने क्या सीखा, हम अगर कॉल खरीद रहे हैं तो मेरा ब्रेक इवन देखिए, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन के बाद से मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होगा। अब आराम से देखिए, हम कॉल कब खरीदेंगे, दैट मीन्स मेरा प्लान है प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, यही ना, तभी तो हम कॉल खरीदेंगे। प्राइस ऊपर की जगह मेरा कॉल खरीदेंगे। तो अब देखिए, दो चीज है इसमें, हम इसको हटा देते हैं जस्ट मिनट। अब दो चीज, आपको फर्स्ट दिमाग में जब भी आप बाइंग कर रहे हो ना, आपका दिमाग में ना फर्स्ट क्या होना चाहिए, ये ब्रेक इवन मेरा कहां पर है। ये ब्रेक इवन जितना दूर में होगा ना, मेरा प्रॉफिट उतना ही डिले हो जाएगा, मेरे लिए प्रॉफिट उतना ही रिस्की हो जाएगा। आप अगर कॉस्टली ऑप्शन खरीद रहे हो, हमने तो यहाँ पर 50 रुपए का ऑप्शन खरीदा था, इतना ही तब मेरा खर्चा लगा था, तब मेरा ब्रेक इवन कहां पर आया था, यहां पर आया था, इस पॉइंट पे आया था ब्रेक इवन। हम यहां पर देखिए एक मार्किंग कर दी, एरो कर दी, मेरा ब्रेक इवन भाई यहां पर बना हुआ है। ओके, फिलहाल 50 रुपये जब हमने खर्चा किया, अगर इसका अगर 17,950 का 50 रुपये दाम है, तो मेरा ब्रेक इवन होगा यहाँ पर 18,000 का होगा। लेकिन देखा गया इसका दाम ना, जगह 50 का जगह देखा गया फॉर सपोज ज्यादा है, 50 का जगह देखा गया 100 रुपया है, तो अगर 100 रुपया ये डबल हो जाएगा ना, यहां तक डबल हो गया। तो मेरा देखिए ब्रेक इवन कहां चल गया भाई, मेरा ब्रेक इवन कितना दूर चला गया। दैट मीन्स आगे मेरे को 18,000 के बाद से ही प्रॉफिट हो रहा था, अभी मेरा ब्रेक इवन बहुत दूर चल गया, अभी मेरे को और प्राइस और ऊपर जाएगा, उसके बाद से मेरा प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स हम इधर जितना ज्यादा पे करेंगे, हम जितना ज्यादा पे करेंगे उतना ही दूर मेरा ब्रेक इवन चला जाएगा। अगर हम कम पेमेंट करते हैं, देखिए 50 की जगह देखा गया हमने 25 रुपया पेमेंट किया, तो मेरा ब्रेक इवन कहां पर आएगा, मेरे ब्रेक इवन भाई देखिए नजदीक आ गया। तीन अलग अलग सिचुएशन देख रहे हैं ना, मेरा ब्रेक इवन अभी मेरे पर आ गया कहां पर, इस पॉइंट पर आ गया। दैट मीन्स
हमको अब देखिए स्ट्रेटेजी वाला पार्ट पर आ गया। यहां पर 3 अलग अलग ब्रेक इवन है एक ही स्ट्राइक प्राइस पे, एक ही स्ट्राइक प्राइस पे 3 अलग अलग ब्रेक इवन बना। ये किस पे डिपेंड करके बना? ये डिपेंड करके बना हमने कितना रुपया पे किया। हम अगर ज्यादा पे करते मेरा बहुत दूर में पे ब्रेक इवन होगा। हम अगर यहाँ पर क्या हमने 100 रुपया पेमेंट जब किया तो मेरा ब्रेक इवन यहाँ पर आ गया, बहुत दूर हो गया मेरा ब्रेक इवन, दैट मींस प्राइस को बहुत ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा। हम अगर यहाँ पर देखा गया 50 रुपया पेमेंट किया तो मेरा ब्रेक इवन यहाँ तक पर आया, प्राइस के यहाँ तक आना पड़ेगा। हम अगर जब यहाँ पर कम पेमेंट कर रहे थे मेरा ब्रेक इवन भाई यहाँ पर आ गया, यहाँ से मेरा मुनाफा होना स्टार्ट हो गया। तो आप बोलेंगे भाई जहां पर मेरा सस्ता मिल रहा वहीं से हम ले लेंगे, मेरा ब्रेक इवन स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ सस्ता से ब्रेक इवन का लेकिन मतलब नहीं है। स्ट्राइक प्राइस ब्रेक इवन इज वेरी इंपॉर्टेंट जगह। ब्रेक इवन लेकिन स्ट्राइक प्राइस के साथ एसोसिएटेड चीज है। आराम सुनिएगा, ब्रेक इवन लेकिन स्ट्राइक प्राइस के साथ एसोसिएटेड चीज है। आप क्योंकि आप अगर आप कॉल में हो, यहां पर कॉल के काम कर रहे हो, कॉल बाई कर रहे हो ना, आप यहां पर इन द मनी कॉल है, ये एट द मनी कॉल है, ये आउट ऑफ द मनी कॉल है। आउट ऑफ द मनी कॉल में ना देखा गया इन द मनी कॉल का भाव है फॉर सपोज 60 रुपया, 50 रुपया। हाँ, आपको इतना पेमेंट करने पड़ रहा है, इन द मनी में आप काम कर रहे हो तो आपको इतना रुपया पेमेंट करने पड़ रहा है। तो आपका ब्रेक इवन भाई यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। अब बोलो भाई इतना ये तो बहुत दूर हो गया, 50 पॉइंट चलने पड़ेगा। एक काम करते हैं हम बाहर वाला में चले जाते हैं जहां पर हमको ज्यादा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। आप इतना खर्चा करने की जगह ना आप थोड़ा दूर वाला पॉइंट चॉइस करिए जहां पर 50 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ा, सिर्फ देखा गया 20 रुपया खर्चा करना पड़ा। भाई आपने तो सोचा हम तो कॉस्टिंग बचा लिए, आप तो सोचे हमने कॉस्टिंग बचा ली, इसलिए आपने दूर का स्ट्राइक प्राइस चॉइस किया। आप जब यहां का स्ट्राइक प्राइस चॉइस किए थे तब आपको आपका ब्रेक इवन यहां पर आ रहा था, क्योंकि यहां पर यू आर पेइंग 50 रुपीज। अब देखा गया यू आर पेइंग 20 रुपीज और उससे भी कम पे कर रहे हो फॉर सपोज। सो कब मिलेगा ये चांस? जब भाई आप आउट ऑफ द मनी का चॉइस कर रहे हो स्ट्राइक प्राइस। तो हम देखते हैं भाई आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस चॉइस कर रहे हैं तो मेरे को कहां तक मेरा ब्रेक इवन कहां बन रहा है? देखिए हम जब इसको चॉइस कर रहे हैं ना मेरा ब्रेक इवन बन रहा है यहां पर। हम तो सस्ता हम प्रीमियम चॉइस कर लिए लेकिन ब्रेक इवन तो महंगा हो गया मेरा। मेरा हम जब मेरा प्राइस यहां पर है उस समय हम इस स्ट्राइक प्राइस पे सस्ता प्रीमियम देख के चढ़ गए। तो सस्ता प्रीमियम देखने से नहीं होगा भाई, मेरा 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 तो ब्रेक इवन महंगा हो गया, बहुत ज्यादा, बहुत ऊपर में ब्रेक इवन। दैट मींस प्राइस को यहां से यहां तक चलने पड़ेगा तब जाके एक्सपायरी के बाद मेरे को फायदा आएगा। तो बहुत महंगा हो गया मेरा ब्रेक इवन। सो ब्रेक इवन को ना सस्ता करना पड़ेगा एज ए बायर ऑफ ऑप्शन। आप जब ऑप्शंस के बायर हो, आप स्ट्रेटेजी का आज हम लोग ये कर रहे हैं। बहुत जन को शायद स्ट्रेटेजी जब के पार्टिसिपेट बहुत किया लेकिन सब मेजरली भाग गया, समझ में नहीं आया होगा। लोग यहाँ पर भक्त से कुछ खरीद लिया अंदाजे, बस लोग को वही पसंद है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजी पे बात हो रहा है, थोड़ा हाई फंडा है। तो मेरे को ये समझना है भाई जब हम बायर है ना, मेरा ब्रेक इवन ना हमको बार्गेन ब्रेक इवन चाहिए। मेरे को ज्यादा कॉस्टली ब्रेक इवन नहीं चाहिए, ज्यादा दूर का ब्रेक इवन नहीं चाहिए। मेरे को जितना नजदीक ब्रेक इवन होगा उतना जल्दी मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। तो हम दूर का स्ट्राइक प्राइस चॉइस कर लेते हैं, सस्ता प्रीमियम देख के कोई फायदा हुआ जी? ब्रेक इवन कहाँ चल गया देखिए ना, यहाँ का ब्रेक इवन यहाँ चल गया। आपने 50 रुपए की जगह 20 रुपया या 15 रुपया खर्चा किया, जगह 15 रुपीज खर्चा किया। हाँ, आपने खर्चा कम किया, आप सोचे तो भाई मेरे तो फायदा होगा। किस बात की फायदा? ये तो ब्रेक इवन बहुत दूर चल गया, आपको तो प्रॉफिट आने में इसके बाद ही ना प्रॉफिट स्टार्ट होगा। ये तो बहुत दूर हो गया कहानी। सो ये चीज ना जनरली एक गलत स्ट्रेटेजी हो जाता है फ्रॉम बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बहुत दूर का जब एक ले लेते हैं, मेरा ब्रेक इवन बहुत दूर चले गया मेरा, लेकिन एक गलत स्ट्रेटेजी हो जाता है। हम सेम स्ट्राइक प्राइस पे देखिएंगे आराम से, हम आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी दिखाने वाले हैं। सेम जगह पे हम लेकिन इसको ना
दूसरे तरीके से हम अपना कॉस्टिंग को, जो हम क्या चाह रहे हैं, अभी हम इस कॉस्टिंग को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, हम इस कॉस्टिंग को घटाना चाह रहे हैं ना, रिड्यूस करना चाह रहे हैं। हम रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट क्या ऑप्शन किया, हम एक सस्ता वाला आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम दूर का स्ट्राइक प्राइस का चॉइस किए। उससे हम देखें जब मेरा सस्ता तो मेरे को प्रीमियम मिल रहा है, लेकिन मेरा कॉस्टली हो जा रहा है, मेरा ब्रेक इवन, मेरा काम तो नहीं बन रहा ना। तो ये उपाय आपका कुछ काम में लगने वाला नहीं है। अब अगर आप सोचिए, इस तरह के उपाय आता है जहां पर आप ले रहे हो, यहां पर महंगा ले रहे हो, और इस स्ट्राइक प्राइस पे ना आप कॉल खरीदने की जगह आप कॉल बेच रहे हो। सोचिए, आप कॉल खरीदने की जगह आप क्या कर रहे हो, कॉल को बेच रहे हो। तो सेलिंग कॉल, दैट मीन्स आपने यहां पेमेंट किया, आपको यहां पर कुछ मिला, आपको यहां पर कुछ, आप अगर सिर्फ इसको लेते आपको ब्रेक इवन यहां पर था, लेकिन आप इससे भी ना और थोड़ा सुटेबल ब्रेक इवन खोज रहे हो। इसके लिए आप क्या किए, आपने यहां पर बाई किया, और यहां का जो है ऑप्शन, यहां का हो या यहां का हो, वॉट एवर, हमने पकड़ा यहां का ही, हाँ, हमने एक ऑप्शन सेल किया। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट, क्या इफेक्ट आएगा? या फिर आप बोल रहे हो यहां का हम ऑप्शन सेल करेंगे, तो हम यहां का भी ऑप्शन सेल कर सकते हैं। हम यहां देखा गया यहां का ऑप्शन सेल कर रहे हैं, थोड़ा और मेरे को यहां पर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसके कंपेयर में तो ज्यादा मिलेगा, इससे कंपेयर में तो हमको मेरे थोड़ा ज्यादा मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन सेल करने से। ठीक है भाई, हमने सेल किया, फाइन। अब देखिए, हमने इस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन खरीदा। अब इस स्ट्राइक प्राइस से ऑप्शन ना क्या हुआ, जब अगर हम सोनली इस स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन खरीदे तो मेरा ब्रेक इवन ये था। लेकिन अगर हम कंबाइन करते हैं, हमने यहां खरीदा और यहां बेचा ऑप्शन को, दोनों एक साथ दो काम किए, हमने एक खरीदा साथ एक बेचा, दैट मींस पेयर काम किए। इन दैट सिचुएशन क्या हो रहा है जानते हो आप, मेरा इफेक्ट क्या आ रहा है, मेरा इफेक्ट, लेकिन देखिए हमने इतना का खरीदा और इतना का बेचा, तो अल्टीमेटली हमने खर्चा कितना किया, चलिए निकालते हैं। हमने खर्चा किया भाई इतना का ही, जस्ट मिनट, ये देखिए, ये ब्लू कलर में जो आया एरो, जस्ट मिनट, हमने इतना का खर्चा किया भाई, ये ब्लू एरो जो आया, इसको थोड़ा डेंस कर लीजिए। आगे हम खर्चा कर रहे थे ये, सोचिए हम जब सिंगल ये खरीद रहे थे ना, व्हेन आई वाज ओनली, हम इसको खरीद रहे थे, हम इसको बेच नहीं रहे थे, तब मेरा खर्चा था ये, जब हम मेरा इतना खर्चा था, मेरा ब्रेक इवन ये आ रहा था। लेकिन हम इसको ब्रेक इवन को रिड्यूस करना चाह रहे हैं एज ए बायर। रिड्यूस करने के लिए हमने दूर का स्ट्राइक प्राइस को नहीं चॉइस किया, वहां पर जाकर बाई कर लेंगे तो भाई फिर मेरे को सस्ता तो होगा, लेकिन ब्रेक इवन महंगा हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या किए, हम सस्ता करने के लिए इसको खरीदे और यहां का ना एक बेच दिए। तो आपने सपोज खरीदा है 50 रुपये देके और बेच दिया सपोज 15 रुपये देके, तो आपको एक्चुअली खर्चा कितना, 35 रुपये का हुआ, तो दिस इज एक्चुअली 35 रुपीज। और 20 रुपया में बेचा तो देखा गया आपने खरीदा है फॉर सपोज 50 रुपया में और बेच दिया 18 रुपया में, तो आपको 32 रुपया का खर्चा हुआ। या फिर आप बोल लो भाई हमने 15 रुपीज में बेचा, वॉट एवर, मेरा अल्टीमेट खर्चा इतना ही ना हुआ। तो अगर हम अल्टीमेट खर्चा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, देखिए मेरा ये खर्चा ना रिड्यूस हो गया मेरा भी। अगर आप इफेक्ट देखोगे, आगे मेरा ब्रेक इवन यहां पर था, अगर अभी जो होगा, आपने एक खरीदा और एक बेचा, इसका अगर ज्वाइंटली अगर हम इफेक्ट देखते हैं ना, देखिए यहां पर ये इफेक्ट ना मेरा ब्रेक इवन को कहां पर लेके आ गया, देखिए यहां पर लेके आ गया मेरे ब्रेक इवन को। आप सस्ता का चक्कर में ब्रेक इवन को पहाड़ में उठा दिए थे, कॉस्टली कर दिए थे ब्रेक इवन को। नॉर्मली ब्रेक इवन यहां पर आ रहा था, अभी देखिए हमने एक खरीदा और एक बेचा, इससे मेरे ब्रेक इवन और फेवरेबल हो गया, मेरे को और जल्दी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे को और जल्दी प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, मेरे तो प्रॉफिट होना स्टार्ट तो हो जाएगा फाइन, मेरे को प्रॉफिट ना
इस लेवल तक होगा, क्योंकि यहां तक मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां तक हमने क्या किया, मेरा स्मूथली चलेगा। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, हमने एक बेचा है, उसका तो इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा ना। हमने जो यहाँ पर बेचा उसका तो इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो बेचने वाला का हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लो भाई, क्या है, देखिए कहाँ कॉल बेचने वाला का ये था, ये देखिए कॉल बेचने का इफेक्ट देखिए यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट से ना कॉल बेचने का इफेक्ट स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स एक तरफ तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट तो बढ़ेगा भाई। आप जो खरीदा हुआ कॉल है उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन जो बेचा हुआ कॉल है ना उससे ना लॉस भी इक्वल क्वांटिटी में हो रहा है। सोचिए आपको प्रॉफिट हो रहा है प्राइस बढ़ने से, एक एक रुपया बढ़ने से देखा गया 1000 रुपया, या एक एक रुपया बढ़ने से देखा गया आपका 500 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है एक तरफ, और दूसरा तरफ 500 रुपया का लॉस हो रहा है। तो क्या होगा भाई, एक तरफ प्रॉफिट, अल्टीमेटली प्रॉफिट रुक गया यहाँ पर। इस पॉइंट के बाद आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट रुक जाएगा, प्रॉफिट विल गेट स्टॉप्ड, प्रॉफिट आपका रुक गया यहां पर ना, प्रॉफिट आपका लॉक हो गया, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं इसके बाद। दैट मीन्स आप जब इसको बुल कॉल स्प्रेड बोला जाता है, आपने एक कॉल खरीदा नीचे का स्ट्राइक प्राइस का, या महंगा कॉल खरीदा, सस्ता का कॉल बेचा, आउट ऑफ द मनी का कॉल बेचा। महंगा कॉल आपका होगा आइदर एट द मनी पे होगा या फिर इन द मनी पे होगा, और आउट ऑफ द मनी का आपने कॉल बेचा। जिस पॉइंट पे आपने आउट ऑफ द मनी का कॉल बेचा वहां तक तो प्राइस ऊपर जाने के लिए जब जाएगा तब वहां तक तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा भाई, लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो ना फिर इंक्रीज नहीं होगा। अगर प्राइस भी इंक्रीज हो रहा ना, प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ प्रॉफिट बढ़ रहा था, दूसरी तरफ लॉस बढ़ रहा, क्योंकि आपने यहाँ पर उल्टा सौदा किया था, कॉल बेचने वाला सौदा किया। देखिए कॉल इसलिए हमने यहाँ पर आपको ग्राफिकली आपको दिखाया आगे, कॉल अगर बेच रहे हो तो आपको ये वाला आ रहा ना ग्राफ, यहां से लॉस, यहां से लॉस, मतलब आप यहां पर दिखाओगे इसको, एक तरफ लॉस हो रहा है, एक तरफ भाई प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई ये तो लॉक हो गया मेरा प्रॉफिट बेसिकली यहां से, उसके बाद मेरा प्रॉफिट बढ़ नहीं रहा है। तो इसको हमने तोड़ के दिखाया। अगर आप यहाँ पर ऑब्स्ट्रा में देख रहे हो, हम इसी को अगर ऑब्स्ट्रा में दिखाते हैं, आइए स्ट्रेटेजी बिल्डर में आपको दिखा रहे हैं, ऑप्शंस, सपोज 25 जैन के लिए दिखा रहे हैं, 17,950 का आपने क्या किया, एक कॉल खरीदा, बाई किया 206 रुपया में, ठीक है, और यहाँ पर हमने कितना का बेचा था, 18,100 का बेचा था। चलिए देख लेते हैं ऑप्स्ट्रा में, ये अपने एक सौदा किया, साथ में 18,100 का अपने कॉल बेचा 126.95 में। देखिए इससे क्या हो रहा, सॉरी हमने बेचा नहीं इसको, हमने 18,100 का कॉल बेच दिया, हमने सेल किया, नॉट बाई, सेल, हाँ मॉडिफाई कर सेल किया। इससे क्या हो रहा आपका, देखिए 18,100 का बाद से ना प्रॉफिट रुक गया, इसके बाद से प्रॉफिट रुक गया आपका, तो ठीक है ना भाई, मेरा ब्रेक इवन भी नजदीक में आ गया। आप अगर सिंपल देखते हो इस स्ट्रेटेजी को, अगर सिंपली आप देख रहे हो ना, आप अगर सपोज आगे इस ये कर रहे हो, हम डिलीट कर रहे हैं, आप सिंपल देखेगा 17,950 का अपने सौदा को लिया, इसको अगर हम यहां पर लेके आते हैं, देखिए आपके सामने आपने सिंपल 17,950 का आपने कॉल खरीदा। अगर 17,950 का कॉल खरीद रहे हो, हम यहां पर रखते हैं, देखिए 17,950 का अगर कॉल खरीद रहे हो तो आपका भाई ब्रेक इवन कहां पर है, 18,157 पे, और आपको पेमेंट करने पड़ रहा 10,300, क्योंकि 206 रुपया करके है ना, 206 इंटू 50 एक लॉट का, तभी 10,300 रुपये का लगभग आपको पेमेंट करना पड़ रहा है यहाँ पर। लेकिन अभी आपने स्ट्राइक प्राइस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 17,950 का कई स्ट्राइक प्राइस रखे, लेकिन आप ये जो कॉस्टिंग है ना, 206 रुपया कॉस्टिंग को आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस कॉस्टिंग जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा दूर में ब्रेक इवन आएगा।
यहाँ पर ब्रेक इवन कैसे आया? यहाँ पर ब्रेक इवन आया भाई 17,950, क्योंकि ये स्ट्राइक प्राइस हमने चॉइस किया था। इसके साथ आपने कितना प्रीमियम पे किया? 206 रुपया प्लस 206, तभी तो ब्रेक इवन 18,156 आया ना। यहाँ पर 57 लिखा है, 18,157, तभी तो आया। स्ट्राइक प्राइस प्लस कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग जितना घटेगा उतना ही ब्रेक इवन कम होगा, ये कॉस्टिंग जितना बढ़ेगा उतना ही ब्रेक इवन बढ़ेगा। एज ए बायर ब्रेक इवन बढ़ना मतलब भाई मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं टैक्टिकली। जो हम लोग क्या किए यहां पर, सिंपल वे से इस पे हमने बोला भाई ठीक है, हम मेरा ब्रेक इवन जो है हमने यहां पर 18,000 पकड़ लीजिए, 18,150 या 18,200 वट एवर, सपोज 18,200 पे हमने कॉल एक सेल कर दिया, एक लॉट के अगेंस्ट में एक लॉट किया 1:1, हमने एक कॉल सेल कर दिया। अब इसको ना हम लोग सामने लेके आते हैं, कॉपी करके दोनों कंपैरिजन करते हैं। चलिए अगल बगल में रखें, आपको कंपेयर करने में सुविधा होगा। यहां पर आपने क्या किया था भाई, आपका ब्रेक इवन था 18,157, देखिए दिस इज योर ब्रेक इवन, एंड यहां पर ब्रेक इवन क्या भाई, कितना कम हो गया ब्रेक इवन, 18,070 रुपया हो गया। दैट मीन बहुत आगे से ही मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत आगे से मेरा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रेटेजी। इसी तरह से स्ट्रेटेजिस्ट लोग इसी तरह सोचते हैं भाई, वो उसको सिर्फ प्रॉफिट सामने दिखने से बात है, उसको रिस्क भी दिखता है। रिस्क तो जितना दूर आपका ब्रेक इवन रहेगा ना उतना ज्यादा रिस्क पड़ रहा है ना एज ए बायर। तो आपने अपना स्ट्रेटेजी को अप्लाई करके आपने अपना ब्रेक इवन को नजदीक कर लिया। कितना पॉइंट नजदीक किया देखिए, 18,157 माइनस 18,070, आपने ब्रेक इवन को 87 पॉइंट्स नजदीक लेके आ गया। 87 पॉइंट्स आगे से ही आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा इस स्ट्रेटेजी के कंपैरिजन में। हाँ डेफिनेटली यहां पर जो प्रॉफिट है ये 18,200 के बाद भी इस पे अगर चलता है, ऊपर, उसके बाद भी आपको प्रॉफिट आएगा यहाँ पर। लेकिन 18,200 के बाद कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने 18,200 में कॉल सेल किया ना, इसके बाद से कोई प्रॉफिट नहीं आएगा, वो लॉक हो गया। इसी कारण से यहाँ पर जो है देखिए स्ट्रेटेजी को यहाँ पर लॉकिंग हो गया है, प्रॉफिट ना 18,200 के बाद से लॉक हो गया, ये उसके बाद बढ़ नहीं रहा है। तो भाई क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रेटेजिस्ट लोग तो, आप जब लिमिटेड प्रॉफिट वाला काम कर रहे हो, आप तो अपना ब्रेक इवन को नजदीक कर लिए ना। सोचिए ऑल दिस आर, आपका आपका जब अंदाजा काम करना और एक कैलकुलेटर वे में काम करने में बहुत डिफरेंस है। योर मेन बेनिफिट जोन इज दिस वन, आप इसको जो देख रहे हो ना, दिस इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। ये इसके इसका कंपैरिजन कीजिए, कितना हेर फेर हो गया। कॉस्टिंग में कंपैरिजन कीजिए, आपका जो पैसा फंस रहा है इसमें, यहाँ पर 10,305 रुपये फंस रहा है आपका, और यहाँ पर भाई अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपया फंस रहा है आपका। 10,305 के अगेंस्ट में अनडेफिनिट मतलब अनडिफाइंड प्रॉफिट का जगह है, फाइन। लेकिन यहाँ पर भाई कम लगा कर मेरा एक सर्टेन प्रॉफिट का, तब मेरे को यहाँ पर भी जगह मिल रहा है, मोर देन 100% मेरा प्रॉफिट आ गया। तब हमने अगर 6,000 रुपये लगाया, 25,500 रुपये मिल गया, तो मेरे को 100% प्रॉफिट तो यहाँ पर भी आ गया। लेकिन मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा ब्रेक इवन नजदीक है, मेरे को अगर रिस्क कम है। अगर मेरा पैसा यहाँ पर उल्टा प्राइस अगर ऊपर की ओर नहीं गया, नीचे की ओर चले गया, मेरे को यहाँ पर 10,000 रुपये नहीं, हम नहीं खोएंगे, हम उल्टा 4,000 रुपया यहाँ पर बचा लेंगे, मेरा जाएगा सिर्फ 6,000 रुपया ही यहाँ पर। तो ये कब लेना है और ये कब नहीं लेना, इसको कब चॉइस करना है और इसको कब चॉइस करना है,
ये डिपेंड करता है किस सा डेटा बना हुआ, जो डेटा एनालिसिस का पार्ट है, हम आज का पार्ट में इसमें डिस्कस नहीं करने वाले हैं। लेकिन इसको मेरे को कब लेना है और इसको मेरे को कब लेना है, हम देखा गया यहाँ पर भी मेरा ब्रेक इवन तो भाई ठीक है, लेकिन 18,157 है और यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन अप्रोक्सीमेटली 90 पॉइंट नीचे मेरा क्रिएट हो गया। लेकिन हम यहाँ पर मेरा अनडिफाइंड वाला जो जगह है, इसको देखने के लिए हम इसको चॉइस कर सकते हैं। हाँ सुशोभन ठीक है, तो इस हम इसको कब चॉइस करेंगे और इसको कब चॉइस करेंगे, दिस इज पार्ट ऑफ डेटा एनालिसिस। हम आज इस पर डेटा एनालिसिस पर अभी डिस्कस नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ एक ऑप्शन स्ट्रेटजी पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां तक समझ में आया ये सर नो? यहां तक आप लोगों को समझ में आया, हाँ या ना? सो आपको यहां पर क्या हो रहा है, हम जब इसको देख रहे हैं ना, हम जब इसको देख रहे हैं, मेरे को शायद इसका अंदर का दो चीज इसमें इंक्लूडेड है, ये मेरे को शायद समझ में नहीं आ रहा। इसमें मेरे तो दो चीज इंक्लूडेड है, मेरे को शायद ये समझ में नहीं आ रहा बाहर से देख के। मेरे को इससे ना बेटर लग रहा है वो अच्छा है जिसमें मेरा अनलिमिटेड प्रॉफिट, क्योंकि हम अगर इसको रखते हैं, देखने में अगर देखेंगे आप, हम यहाँ पर देखिए एक और ऑब्स्टैकल खोलते हैं। आप बोलो 17,950 का हम बाई कर रहे हैं। अब ये दो ग्राफ को आप कंपेयर करोगे ना, इस ग्राफ को और इस ग्राफ को, आप सिर्फ ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ग्राफ एक हो गया। चलिए हम लेके चलते हैं इसको। सिंपल, अगर आप इस ग्राफ को कंपेयर कर रहे हो, और इसके साथ आप एक और दूसरे ग्राफ को अगर हम कंपेयर करते हैं इसके साथ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ को हम दोनों को सपोज कंपेयर कर रहे हैं अगल बगल रख के, तो आप बोलोगे भाई फार बेटर तो ये है, इसमें तो इतना प्रॉफिट बनेगा, कहां तक प्रॉफिट बनेगा नहीं जानेगा। भाई ये तो सारा कहानी वाला खेल है, या फिर डेटा उस तरह से बना हुआ कर इसका खेल है। यहाँ पर यहाँ पर तो भाई मेरा ब्रेक इवन भी नजदीक है, प्रॉफिट भी मेरा बन रहा है, लिमिटेड प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। और यहाँ पर भाई ये खर्चा ज्यादा, इस प्लॉटिंग में मत जाइए, यहाँ पर मेरा खर्चा ज्यादा जा रहा है। यहाँ पर देखिए ना खर्चा कितना जा रहा है, 10,000 रुपया खर्चा है, यहाँ पर सिर्फ 6,000 रुपया खर्चा ये वाला। अगर मेरा नुकसान होता, अगर आई एम incurring loss, in that situation I am incurring only 6,000 rupees loss. In this situation I am incurring more than 10,000 rupees loss. तो सिर्फ ये अनलिमिटेड प्रॉफिट देखने से काम बनेगा, साथ में इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली जनरली क्या करते हैं अपने क्लासेस में ना, ये सारा चीज को हम लोग तोड़ तोड़ के दिखाते हैं। सपोज पकड़ लीजिए एक तरह इस तरह का इंसिडेंस आया, हर सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज होता है। हम आपको एक और सिचुएशन दिखा रहे हैं। पकड़ लीजिए एक तरह इस तरह सिचुएशन आया जहां पर अभी रिजल्ट का सीजन है, ठीक है ना, अभी रिजल्ट जैसे अनाउंस हो रहा है सारा रिजल्ट के सीजन से। तो इन दिस सिचुएशन ना, रिजल्ट के सीजन में देखा गया क्या होता है, देखा गया प्राइस जो है, सपोज हम लोग कहां पर थे, ये वाला ना, हाँ, ये जो प्राइस जो है ना, प्राइस जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, हम इसको सेट कर लेते हैं। अब देखना आराम से देखिएगा, हम एक थोड़ा और थोड़ा टिपिकल चीज हम आपको दिखाने वाले हैं। अब देखा गया जो रिजल्ट के सीजन में
ये प्राइस देखा जाए ना, इधर अनाउंसमेंट के बाद इधर चले, कोई भी एक स्क्रिप्ट का, यहाँ पर निफ्टी के लिए हम बात नहीं कर रहे, रिजल्ट में तो निफ्टी का रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा, आपका प्राइस स्टॉक का निकल रहा है। देखा गया ये जो आपका प्राइस जो है, फॉर सपोज रिलायंस है, रिजल्ट आउट होने के बाद इधर ऊपर भाग जाएगा, नहीं तो देखा नीचे टूट के उतर गया। अगर इस तरह कोई सिचुएशन बनता है, आपको लगता भाई रिजल्ट कल तो होगा, तो आज एक काम करते हैं, आज ना हम इसको सिंस आज मेरा ये होगा तो हम प्राइस में जबरदस्त मूवमेंट आएगा, लेकिन आई डोंट नो किधर मूवमेंट आएगा, मेरे को पता नहीं किधर मूवमेंट आएगा, लेकिन मेरा स्टडी बोल रहा है मेरा मूवमेंट आने का संभावना इधर मैक्सिमम ऊपर की ओर जाने का पूरा संभावना 90% संभावना मेरा स्टडी बोल रहा है। अगर नहीं आया तभी नीचे चले जाएगा। तो मेरे को इस तरह से, मेरे को दैट मीन्स मेरा जो स्टडी है, स्टडी के अकॉर्डिंगली हमको एक इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है जहां पर प्राइस अगर ऊपर की ओर जाता है तो मेरा पैसा बनेगा, लेकिन प्राइस अगर नीचे की ओर जाता है तो मेरा पैसा जैसे ना नुकसान हो, मेरे को ज्यादा लॉस ना हो। हाँ, मेरे को इस तरह से दैट मीन्स नीचे की ओर में मेरा डिफेंस, ऊपर की ओर में मेरा पैसा बन रहा है, क्योंकि अनाउंसमेंट आने के बाद इसमें एक मूवमेंट आएगा, मेरे को पता है। हम सोच रहे हैं मेरा मूवमेंट इधर की ओर आएगा, नहीं बता सकता है, हम सोच रहे भाई इधर की ओर आएगा, तो हम इसलिए पोजिशनल ले रहे हैं, इधर की ओर ले रहे हैं, पोजिशनल ले रहे हैं, हम इधर की ओर पोजिशन नहीं ले रहे हैं। मेरा संभावना है, हम सोच रहे 80% चांस इधर की ओर आएगा, तो अगर इधर जाता है तो भाई मेरा पैसा बने, अगर इधर नहीं जाके अगर देखा उल्टा की ओर उल्टा चल गया पर बड़ा नुकसान ना हो। देखिए हम दोनों पांचों घी अंगुली में रख रहे हैं, दैट मीन्स मेरा 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 अंगुली में पांच मेरा घी है, हम नहीं बोल रहे भाई मेरा कोई कहीं पे भी लॉस हो। लॉस कब हो सकता है, अगर प्राइस रुका हुआ रह गया तो, लेकिन सिंस अनाउंसमेंट आएगा तो प्राइस रुकने का चांस बिल्कुल ही नहीं है, ऊपर की ओर जाएगा ना तो नीचे की ओर जाएगा, हम सोच रहे हैं ऊपर की ओर जाएगा। अगर इस तरह का सिचुएशन बना हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत तरीके से हम लोग चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग सिंस आज स्ट्रेटेजी का थोड़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस कारण से हम थोड़ा स्ट्रेटेजी में आपको दिखा रहे हैं। पकड़ लीजिए एक लॉट का, एक लॉट जो है ये एक लॉट है, एक लॉट का भाव अगर 60 रुपया है, आराम से देखिएगा, एक लॉट का भाव 60 रुपया है, तो हम थोड़ा इसको गड़बड़ हो गया, हम थोड़ा ना इसको ना ये कर देते हैं, जस्ट मिनट, जैसे था हम उस तरह लेके आते हैं। यस, यहां पर 60 रुपया है, तो ये एक लॉट का हुआ। अगर हम बोल रहे हैं हम एक साथ एक लॉट की जगह ना हम दो लॉट करेंगे, हम एक लॉट की जगह दो लॉट अगर बाई करते हैं तो मेरा क्या होगा, चलिए देखते हैं। एक की जगह हम दो लॉट अगर बाई करते हैं तो दैट मींस आई एम पेइंग, दो गुना हम ज्यादा पे कर रहे हैं ना। हम अगर दो गुना ज्यादा पे कर रहे हैं, अगर हम एक करते तो मेरा ये सिचुएशन बनता, अगर हम दो ठो पे कर रहे हैं मेरा क्या सिचुएशन बनेगा, हम थोड़ा देख लेते हैं। इसी को प्लॉट करके हम ला रहे हैं, देखिए दो के लिए मेरा स्ट्राइक प्राइस तो भाई सेम ही रहेगा ये, लेकिन अभी क्या होगा, अभी देखिए देखिए यहां पर देखिए, देखना आराम से, मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी सेम ही रहेगा। लेकिन अगर हम दो लॉट करते हैं, यहां पर हमने एक लॉट किया था, ये ग्रीन में अपर वाला ग्रीन में हमने एक लॉट किया था, जब एक लॉट किए थे भाई आपका प्रॉफिट अगर प्राइस सिंपल ऊपर जाता तो आपका प्रॉफिट इस तरह से बढ़ता। आपने दो लॉट किया तो नेक्स्ट वाला में, जिसको अगर आप दूसरा किसी भी कलर से आप दिखाते हो, तो हम ब्लू कलर से दिखा रहे हैं, ये दो लॉट का है, सेम स्ट्राइक प्राइस, सेम ब्रेक इवन पॉइंट रहेगा, लेकिन शार्पनेस देख रहे हो, ये ढाल जो है ना ये बढ़ गया, क्योंकि भाई ये दो लॉट का है ना। अगर प्राइस आपका ब्रेक इवन क्रॉस कर गया तो भाई एक लॉट में जो पैसा बना यहाँ पर भाई ज्यादा बनेगा उससे, सिंपल सी बात, इस कारण से यहाँ ढाल बढ़ गया। हमने देखा कि दो लॉट कॉल खरीदा, आराम सुनिएगा, हमने देखा कि एट द मनी में दो लॉट कॉल खरीदा, हमने इसको हटा दिया, हमने खरीदा दो लॉट कॉल, इसी को ग्रीन कलर कर देते हैं भाई, हमने तो एक लॉट खरीदा नहीं, तो एक लॉट के लिए था, और जितना रुपया में हमने ये खरीदा मोटा मोटी उतना का ही, अप्रोक्सीमेटली उतना का ही, हमने कितना में खरीदा, दोनों मिला के इतना में खरीदा ना,
देखिए उतना का ही एक पुट ना हम यहाँ पे पुट बोल रहे हैं, कॉल जो है, क्योंकि भाई ये तो हम एट द मनी में करते हैं। आप अगर इन द मनी में जा रहे हो ना, इन द मनी में, तो इन द मनी में भाई ज्यादा इसका भाव बढ़ जाएगा ना, उसका तो ज्यादा प्रॉफिट। इन द मनी में क्या होगा, ज्यादा प्राइस है, सिंपल सी बात है, प्राइस तो ज्यादा होगा। इन द मनी में देखा गया अप्रोक्सीमेटली हमने यहाँ पर जितना खर्चा किया, 2 लॉट मिला के इन द मनी में यहाँ पर 1 लॉट का ही दाम उतना है। हम इसको आपको सेपरेटली दिखाएंगे इसमें, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 लॉट खरीदा, यहाँ पर हम लोग 2 लॉट यहाँ पर रख रहे हैं, देखिए 2 लॉट। 2 लॉट हमने क्या किया, यहाँ पर कॉल खरीदा भाई, कॉल हम यहाँ पर 2 लॉट लिए, 2 लॉट्स, हम यहाँ पर 2 लिख दिए। 2 लॉट हमने क्या किया, कॉल को प्लस किया, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को एक माइनस कर रहे हैं, 1 लॉट माइनस कर रहे हैं, 2:1, जिसको हम लोग रेशियो स्प्रेड बोल सकते हैं। हम थोड़ा भारी दिखा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। हाँ, हम यहाँ पर रेशियो स्प्रेड करें 2:1, हम यहाँ पर बेचेंगे। तो सोचिए हमने क्या किया एक्चुअली, आराम सोचिए, हमने यहाँ पर बेच के यहाँ पर बेचा, सपोज हमने यहाँ पर बेचा, आराम से देखिए, हम आपको पूरा इफेक्ट दिखाएंगे, सो डोंट गेट वरीड। एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, हमने जितना रुपया खर्चा किया खरीदने के लिए, उतना ही रुपया ना हमने बेच के ले लिया। खर्चा किया एट द मनी में, या फिर थोड़ा आउट ऑफ द मनी में भी कर सकते हैं, वन नियर अबाउट आउट ऑफ द मनी जो है उस पर कर सकते हैं। और इन द मनी में हमने क्या किया, उतना जितना खर्चा किया अप्रोक्सीमेटली उतना ही, 19-20 हो सकता है, हमने यहाँ पर भाई पैसा वसूल कर लिया, निकाल लिया। तो एंड ऑफ द डे मेरा इस पॉइंट का, सॉरी हमने इस ये पॉइंट बोले थे, हम इस पे आ गए, हम ये पॉइंट पे आते, क्योंकि 1 मिनट तो थोड़ा कम कर देते। हाँ, ये स्ट्राइक प्राइस पे, इस पे नहीं, इस स्ट्राइक पे सब हमने बेचा है। हमने यहां पर खरीदा 2 लॉट, जितना मेरा खर्चा हुआ उतना ही अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1 लॉट बेच के हमने यहाँ पर पैसा ले लिया। सपोज हमने यहाँ पर 60 120 रुपया अगर खर्चा किए हैं, तो यहाँ पर भी पकड़ लीजिए 118 रुपया या 122 रुपया, ऐसे कुछ हमने यहाँ पर वसूल कर लिया बेच के 1 लॉट पे। हाँ, अगर हम 122 रुपया करते हैं तो 2 रुपये हम ज्यादा ही उल्टा वसूल कर लिया। इस सिचुएशन में क्या होगा, नेट इफेक्ट क्या है, ये तो यहां का ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। अब देखिए नेट इफेक्ट क्या है, यहां पर अगर हम आराम से देखिएगा, सपोज देखिए ये 120 रुपये हमने खर्चा किया, 60 120 रुपया खर्चा किया, 60 + 60 हमने 120 रुपया खर्चा किया। इधर देखा गया हम 120 रुपये निकाल दी, कोई एक इस स्पॉट पे देखा गया 120 रुपये दाम चल रहा, हमने 120 रुपये में इसको बेच दिया। व्हाट विल बी द इफेक्ट, दैट मीन्स इस पॉइंट के बाद से मेरा कोई प्रॉफिट या कोई नुकसान नहीं है, हमने क्योंकि मेरा इफेक्ट तो जीरो कर दिया यहां पर। और इस पॉइंट के बाद से क्या हो रहा है, आराम से देखिएगा, इस पॉइंट के बाद से ना मेरा क्या हुआ, मेरा ना प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। यहां से मेरा तो क्योंकि हम खरीदे हुए थे, ये मेरा स्टीफनेस बढ़ गया, लेकिन अभी ना थोड़ा एंगल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा यहां पर कोई चेंज नहीं, हम आपको पूरा इफेक्ट दिखाएंगे, जरा देख लीजिए एक बार। यहाँ पर थोड़ा एंगल चेंज होगा, अब ये एंगल नहीं रहेगा, अब एंगल आ जाएगा ना यहां पर, देखिए एंगल थोड़ा ना क्या हो गया, बढ़ गया। ये वाला आपका यहां पर आएगा, एंड दिस इज गेटिंग, ये देखिए एंगल थोड़ा ना यहाँ पर क्या हो गया आपको, इधर चल गया एंगल, थोड़ा जो था एंगल वहां से ना थोड़ा इधर इधर क्यों निकल रहा है, सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर प्लॉट नहीं कर पा रहे। दैट मीन्स यहाँ पर भी एडजस्टेड एंगल, यहाँ पर जितना एंगल आपके इधर की ओर निकला, यहाँ पर भी इतना ही एंगल इधर की ओर निकल जाएगा, बस थोड़ा ब्रेक इवन ना इधर पर बाहर आ जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं इसको अलग अलग करके। हाँ, यहाँ पर किया कि पहले हम 2 लॉट
देखा गया 17,950 का 2 लॉट, दैट मीन्स कितना होता है 206 ना, 206 मतलब कितना हो गया 206 इंटू 2, 412 रुपया हमने एक के जगह 2 लॉट बाई किया। या यहाँ पर 17,950 की जगह 18,000 कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। 18,000 देखा गया, एक की जगह हमने 2 लॉट बाई किया। तो व्हाट आई एम, हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं 177 रुपया 40 पैसा इंटू 2, अप्रोक्सीमेट 355 हम एक्सपेंस कर रहे हैं, हमने बाई किया यहाँ पर, देखिए करेक्ट। एंड व्हाट इज माई ब्रेक इवन, भाई मेरा ब्रेक इवन तो क्या होगा 177 प्लस 1800, यही तो मेरा ब्रेक इवन होगा। लेकिन मेरा नीचे की ओर अगर मेरा नहीं चलता, ब्रेक इवन मेरा सेम रहेगा, अगर नहीं चलता तो दिस विल बी माई इफेक्ट। तो ठीक है, हम एक अलग अलग करके देखेंगे। अभी आगे हम पहले इसको ना 2 लॉट को मैं यहाँ पर प्लस कर दिए, पर हमने 2 लॉट प्लस किया पहले, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कितना खर्चा किया 355 खर्चा किया। अब चलिए हम देखते हैं, तो भाई 355 का हमने यहाँ पर कॉल किया ना, कॉल को 2 लॉट में हमने खर्चा किया। देखिए सिंपल सी बात है। हाँ क्या किया, एक लॉट हो गया क्या ये, नो सॉरी दिस वन 2 लॉट, देखिए 2 लॉट कॉल हमने 18,000 का लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर 355 रुपीज का ऑप्शन कौन सा है कॉल में, मेरे को यहाँ पर ना ऑप्शन प्राइस दिखता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन प्राइस दिखता है मोटा मोटी 355 का 17,700 का, चलिए देखते हैं तो कितना है 383। अच्छा 17,750 का देखते हैं तो ये देखिए 346, मोटा मोटी 355 का ये, मोटा मोटी। दैट मीन्स हमने वहां खर्चा किया 355 रुपया, और यहाँ पर वहां पर 2 लॉट में खर्चा किया। यहाँ पर एक लॉट अगर हम सेल कर देते हैं, माइनस सेल कर देते हैं 346 रुपीज में, तो मेरा अल्टीमेट खर्चा 8 रुपया 80 पैसा, दैट मीन्स इंटू 50 अगर करते हैं तो मेरा अल्टीमेट खर्चा मात्र 440 रुपया, इतना ही ना। हम एक लॉट यहाँ पर सेल कर देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये है, इसको रेशियो स्प्रेड बोला जाता है। देखिए हमने इसे सेल कर दिया एक लॉट। तो हम यहाँ पर ना 2 अलग अलग चीज किए, इसका हम जॉइंट इफेक्ट देखेंगे। आगे हमने ये किया, इसको आप नोट कर लीजिए, कैप्चर कर लीजिए इसको। यहाँ पर रखिए, इस पार्ट में रखिए यहाँ पर। दिस इज द फर्स्ट जो काम किया अपने, 2 लॉट यहाँ पर खरीदा। सेकेंड काम आपने क्या किया, उतना का ही अप्रोक्सीमेटली एक लॉट जो था आप उसको बेचे, उसको भी हम लोग कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पर। दोनों को हमने यहाँ पर जो किया उसको अपने हम कैप्चर करके रखे हुए पिक्चर में, ठीक है। यहाँ पर 2 लॉट बेचा हुआ खरीदा हुआ, देखिए प्लस 2 लॉट, यहाँ पर एक लॉट बेचा हुआ 346 रुपीज में, यहाँ पर 177, दैट मीन्स 355 रुपीज हमने यहाँ एक्सपेंड किया, फाइन। अब इसका अगर जॉइंट इफेक्ट आप देखते हो, जॉइंट इफेक्ट, चलिए हम लोग अब जॉइंट इफेक्ट देखते हैं इसका। किसी एक जगह से यहाँ पर अगर हम आते हैं, यहाँ पर हम 2 लॉट लिया, साथ में हम एक लॉट कितना का था ये 17,750 ना, 17,750 का 17,750 का हमने एक लॉट ना सेल कर दिया, एक लॉट नॉट 2 लॉट, 1 लॉट सेल किया। अगर हम जॉइंट देखना चाहते हैं, देखिए जॉइंट इफेक्ट क्या आया, दिस इज अवर जॉइंट इफेक्ट, इसको भी हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। अब चलिए अपने पास सारा कैप्चर किया हुआ है। अभी आपके पास देखिए ये जॉइंट इफेक्ट में आपका ब्रेक इवन कहां पर आया 18,259, जबकि सिंगल जब 2 लॉट किए थे उस समय कितना था 18,178, वो बढ़ के अभी हो गया 18,259। हमने बोला था ना यहाँ पर एंगल चेंज हो गया,
हमने कहा बोला था यहाँ पर, हमने यहाँ पर बोला ना, आपने जो यहाँ पर किया, इसका एंगल ये जो है ना इधर की ओर जाएगा और थोड़ा स्टीफ हो गया इसका एंगल। ये अगर इधर की ओर जा रहा है, ये एंगल अगर इधर की ओर आ रहा है, स्टीफनेस अगर इधर बढ़ रहा है, तो भाई इधर भी तो स्टीफनेस बढ़ेगा उतना ही। तो जो आपका ब्रेक इवन था वो ना थोड़ा बढ़ जाएगा यहाँ पर, डेफिनेटली। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर जो था आपका ब्रेक इवन 2 लॉट खरीदने का, वहां से ब्रेक इवन थोड़ा बढ़ गया भाई सामने की ओर। और पीछे की ओर पीछे की ओर अगर चले जाता है ना, आपका जानते हैं कितना लॉस है? अगर ये पीछे की ओर चले जाता है, आपका लॉस है मात्र 440 रुपया का। ओनली 440 रुपीज का लॉस है। मैक्सिमम लॉस अगर रुका हुआ रहता तो किसी एक पॉइंट पर 18,000 लेवल पर आपने 2 लॉट प्लस किया ना यहाँ पर, 18,000 लेवल 2 लॉट अगर 18,000 में ही रुका हुआ रह गया तो आपको मैक्सिमम लॉस है भाई। क्या आप तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो न्यूज के अगेंस्ट में रुका हुआ रह जाएगा? आप एक्सपेक्ट करो आइधर ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा, और आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली देखा कि ऊपर नहीं या नीचे चला गया। ये काउंटर में मूवमेंट आना चाहिए, नीचे चला गया। तो भाई जब नीचे चले गया, आपके अकॉर्डिंगली मूवमेंट नहीं आया, तब कोई नुकसान ही नहीं हुआ, मात्र 440 रुपये नुकसान, कोई नुकसान है जी? लेकिन अगर ऊपर गया तो देखिए ये जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट आपका बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये सब ना स्ट्रेटेजी ना हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे जिस समय आपका रिजल्ट आउट होने के समय। इस तरह के स्ट्रेटेजीज को मेनली इंप्लीमेंट किया जाता है जब आपका रिजल्ट आउट होता है। रिजल्ट जब आउट होगा ना उस समय इस तरह के स्ट्रेटेजीज को हम लोग जब इंप्लीमेंट करेंगे ना, बहुत अच्छा अच्छा बहुत सॉलिड सॉलिड हम लोग ना ये ले सकते हैं उसमें से। मूवमेंट को हम लोग कैप्चर करके वहां से बहुत अच्छा बेनिफिट लिया जा सकता है। और देखिए हम लोग एक्चुअली क्या कि हेज पोजीशन करके बैठे हुए इसमें। अगर पीछे चले जाता है, उल्टा चले जाता है मूवमेंट, तो भाई मेरे को कोई लॉस नहीं है इसमें। आई एम नॉट इनकरिंग एनी लॉस। समझ में आया ये सर? नो। सो स्ट्रेटेजी इज स्पेशल पार्ट। अगर इसलिए हम आज के दिन में कोई इंट्रोडक्टरी कोई सेमिनार कर ही नहीं रहे जहां पर इंट्रोडक्टरी आपको मूविंग एवरेज दिखा दिया, हावी जबी कुछ दिखा दिया। नो, नेवर। हम लोग थोड़ा हाई फंडा में काम करते हैं, हम लोग का अपना अलग प्रीमियम ग्रुप है। जितना भी स्टूडेंट्स सब हम लोग जितना भी स्टूडेंट्स अपने के साथ एसोसिएट सबका प्रीमियम ग्रुप अलग बना हुआ। ऑल दे आर मेंबर ऑफ प्रीमियम ग्रुप फॉर एवर। सब हरदम सदा के लिए प्रीमियम ग्रुप का मेंबर है। उसके लिए अलग से कोई कॉस्टिंग नहीं इन्वॉल्व होता है। लेकिन हाँ, अपने साथ कोर्स किया डेफिनेटली। और हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में जाएंगे, क्योंकि हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में अगर नहीं जाएंगे तो ऑप्शंस को ना पकड़ ही नहीं पाइएगा। ऑप्शंस में सिर्फ एक कॉल खरीद लिए, पुट खरीद लिए, इससे से काम नहीं बनता है। ऑप्शंस में तो पूरा दुनिया आपका सबसे ज्यादा हाईली पेड एम्प्लॉयज तो ऑप्शन स्ट्रेटेजिस्ट लोग होता है, हेज फंड मैनेजर लोग होता है। तो सारा तो टूल्स यहीं पर है, ऑप्शंस में ही है ना। अप्लाई करेंगे थोड़ा आगे ना, थोड़ा जानने पड़ेगा, थोड़ा चीज को समझने पड़ेगा। उसको जब आप लॉजिकली इंप्लीमेंट करोगे ना, समय टू समय आपका, जैसे बोले रिजल्ट रिजल्ट के समय कुछ दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट किए, दूसरे समय में किसी दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट किए, किस तरह के एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अपने कॉस्टिंग को रिड्यूस कर दिए, फेवरेबल अपना ब्रेक इवन पॉइंट को लेके आ गए। ठीक है। सो सो हम लोग यहाँ पर हम लोग आज का सेशन में मेनली हम लोग को थोड़ा ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पर डिस्कशन करना था, थोड़ा ग्राफिकली आप लोग को रिप्रेजेंटेशन दिखाना था। दिस इज द प्राइमरी स्टेज। हम लोग इस साल में 2023 में काफी सेमिनार्स करेंगे। सो हम लोग के साथ एसोसिएट रहिएगा। टाइम टू टाइम सब वैल्यूएबल सेमिनार्स किया जाएगा। सारा वैल्यूएबल सेमिनार्स इस साल में किया जाएगा। काफी सेमिनार्स किया जाएगा इस साल में। हम लोग 2022 में उतना ज्यादा कुछ सेमिनार नहीं किए थे, 21 में किए हुए थे। 22 में उतना ज्यादा कोई सेमिनार, लेकिन इस साल में हम लोग काफी सेमिनार्स करेंगे। सो हम लोग के साथ जुड़े हुए रहिएगा, सारा सेमिनार्स अटेंड कीजिएगा। कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज हम लोग को मिलेगा ही मिलेगा। एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन अगर रहता भी है, कभी भी क्वेश्चन आपका रहता है, तो आई होप जो आप लोग के पास नंबर अपना ये नंबर तो अवेलेबल होगा ही। जस्ट आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट।
ये नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही। हाँ, ये नंबर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप लोग पूछिए कोई भी। एक लॉजिकल, हम लोग बहुत ही एक प्राइमरी स्टेज से ऊपर उठ के काम करेंगे, जहां पर हेज, देखिए हम लोग का, आप लोगों को विश्वास हो ना हो, हम लोग का ग्रुप मेंबर्स इस तरह का है जहां पर 1,75,000 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट बनाने वाला कैंडिडेट्स है हम लोग का ग्रुप में, जो लोग सोल्डली डिस्क्लोज कर रहा है। अब बहुत ऐसे बंदा जो डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, बड़ा गेम यहाँ पर हम लोग करते हैं। नाउ, अभी का सिचुएशन में सुसोमन इज डिस्कसिंग जो अभी के सिचुएशन में क्या अच्छा स्ट्रेटेजी है। देखो अभी का सिचुएशन में अभी जो अच्छा स्ट्रेटेजी जो बना हुआ है ना, आई एम टेलिंग यू, हम इसको यहाँ पर ही दिखा रहे हैं। अगर, क्योंकि बार बार ना 17,800 पे बाजार आ रहा है, बाजार ना ऑलवेज 17,800 पे आ रहा है। आप अगर ग्राफिकली देखते हो, हम लोग ये ग्राफ शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ। ये लेवल एक ऐसा एक लेवल है जहां पर, जस्ट मिनट, ये एक इस तरह का लेवल है जहां पर 17,800 पे ना आइदर डबल बटन बॉटम बनाएगा या फिर बाजार, ये हम लोग शेयर किए हुए। आई डोंट नो नेम ऑफ उल्फ वेव और समथिंग वेव। हाँ, फॉर मी ऑल दीज आर पैरेलल लाइंस, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग सुसोमन, all these are parallel lines for me. So I am not aware at all about wolf wave. हमको चार्ट प्लॉट करने, प्रॉपरली प्लॉट करना, हमको लगता है वो सही काम है। व्हाट इज द नेम, आई एम लीस्ट बॉदर अबाउट इट, बट हम यहाँ पर प्लॉट करके बैठे हुए हैं मैनुअली। तो दिस इज द, बेसिकली दिस इज पैरेलल लाइंस का सारा कुछ किया हुआ है। हाँ, आई एम नॉट यूजिंग एनी रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो यहाँ से आप डाल दिए, रेडीमेड सॉफ्टवेयर से कुछ निकल कर, नो नेवर, अपना ये सारा प्लॉटिंग किया हुआ है। ठीक है, तो ऑल दिस पैरेलल लाइंस, तो मेरे को लग रहा है इस लेवल पे ना थोड़ा बाजार टाइम बिता सकता है, बट यहाँ पर ना अच्छा सपोर्ट भी बना हुआ है। तो सिंस 17,800 पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, 17,800 ये सब के लेवल पे अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, तो व्हाट वी कैन डू, अगर उस लेवल पे आता है, अगर उस लेवल पे आता है तो सिंपल से भाई फ्यूचर खरीदो, उसके अगेंस्ट में पुट भी खरीद लो। जस्ट आई एम शोइंग यू इन द ऑप्स्ट्रा। 17,800 के लेवल पे जब आता है उस समय कम बात कर रहे हैं। बाई वन लॉट ऑफ फ्यूचर, अब एक फ्यूचर खरीदना भाई, ऑप्शन मत खरीदना। फ्यूचर विल इज योर मेन डायरेक्शन, यहाँ पर हमने फ्यूचर खरीदा, और फ्यूचर इस तरह से आपका फ्यूचर का लाइन बनेगा जो हमने दिखाया हुआ था। और इस फ्यूचर में देखो भाई, ग्रीन वाला पार्ट अगर आता तो बहुत अच्छा, अगर ऊपर जाता तो ग्रीन बनेगा क्योंकि हमने लॉन्ग कर रहे हैं फ्यूचर को। लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है ये लाल वाला लाइन जगह से, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन ना पूरा नैकेड बन गया और ये पूरा अनलिमिटेड लॉस कर, अगर टूट जाता बाजार तो मेरे को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला। इसको मेरे को रोकना है, मेरे को इसको रोकना नहीं है, ये तो मेरा पैसा बनने वाला जगह है, मेरे को इसको रोकना है। इन दैट सिचुएशन व्हाट, टू मिटिगेट द रिस्क, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, नथिंग एल्स, हम इसके साथ एक और सौदा कर रहे हैं यहाँ पर ऑप्शंस का। जब 17,800 पे रहेगा इन दैट सिचुएशन, एट द मनी 17,800 का, उस समय जो 17,800 का एट द मनी जो बना हुआ है का एक पुट, जो हम लोग यहाँ पर सिंस वीकली सेटलमेंट पे है, तो वीकली सेटलमेंट पर जो पुट बन रहा है उसको लेके ना प्रोसीड करके वो उसमें सस्ता मिलेगा मेरे को। हाँ, तो यहाँ पर देखिए हम एक पुट को लेके यहाँ पर भाई, मेरा इस तरह से मेरा जो रिस्क ओपन था ना उसको हम क्लोज कर दिए। मेरा मेरा थोड़ा कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो गया, थोड़ा मेरा ब्रेक इवन थोड़ा दूर चले गया। फ्यूचर में क्या कोई ब्रेक इवन नहीं था भाई, जहां से स्टार्ट दिए उस इस पॉइंट में खरीदे उसको ऊपर अगर चलता स्टार्ट प्रॉफिट स्टार्ट। लेकिन अभी उस तरह नहीं होगा, थोड़ा सा हमने सिंस कॉस्ट इन्वॉल्व किया पूर्ण करने के लिए, उस कॉस्ट को कवर करने के बाद मेरा प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा, तो ठीक है, वो कॉस्ट कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद से मेरा क्या है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। नीचे की ओर अगर बाजार टूट जाता है, गिर जाता है, सिंस अभी का जो बाजार बना हुआ है डायलामा, एक क्या बोला जाए, इस जोन में समझ में नहीं आ रहा क्या करेगा। आइदर भाई रुका हुआ रहेगा, मैंने ऊपर नीचे करेगा, अगर बाई चांस वीकनेस तो बना हुआ है ही,
वीकनेस तो है, आप नहीं बोल सकते ना वीकनेस नहीं है। हाँ, अगर लेकिन वीकनेस है, लेकिन मन चाह रहा है या स्टडी बोल रहा भाई ऊपर जा सकता है, तो यू कैन हेज योर रिस्क। हमने यहाँ पर क्या अपना रिस्क को हेज किया, नथिंग एल्स। हम फ्यूचर को लॉन्ग किए और यहाँ पर एक पुट खरीद के हमने अपना इसको हेज किया। देखिए, आई एम जस्ट हेजिंग दिस, नथिंग एल्स। क्लियर? सो टाइम टू टाइम ये हम लोग का अपना ग्रुप में, जहां पर हम लोग प्रीमियम ग्रुप है, जहां पर हम लोग अपने स्टूडेंट्स लोग हैं, सबके साथ हम लोग सारा स्ट्रेटेजीज वगैरह टाइम टू टाइम शेयर होता है, मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंगली उस तरह से कॉल हम लोग उसी ग्रुप में देते हैं। दैट इज डेफिनेटली फॉर आवर जो हम लोग के साथ कोर्स किया उन्हीं के लिए वो ग्रुप है, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। फ्री ग्रुप में हम लोग ओनली बेस्ड अपॉन टेक्निकल्स पे देते हैं, बट इन केस ऑफ अपने ये जो है अपना जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें हम लोग लेकिन इस पे देते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। हम लोग इस साल याद रखिएगा, हम लोग लेकिन लंबा चौड़ा सेमिनार करने वाला, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे करने वाले हैं, ठीक है। सो बी अटेंटिव, टाइम टू टाइम ज्वाइन कीजिएगा, आपको वैल्यू ऐड होगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, टेक केयर। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है, डेफिनेटली वहां पर अपना क्वेश्चन रख दीजिएगा, ठीक है। गुड नाइट।